अकोड़ा खटक से मुतालिक कराची में, बल्तिस्तान में हर जगह ना पढ़ते सुनते। तो ख़ुद हमें भी और मैंने लोगों को भी देखा के हवाले से ख़ास तौर पर एक प्रोपेगेंडा कहे, एक खौफ पाया जाता है, भाई यहाँ से दहशतगर्द तैयार होते हैं, यहाँ से बड़े शिद्दत पसंद लोग। ये इल्ज़ाम आप लोगों पर आज भी लगता है, तो इसकी क्या वजह है? ये जो हामिदुल हक साहब के ऊपर जो उनकी शहादत हुई थी और जो हमला हुआ था, यही उसने नमाज पढ़ी, फिर निकलने लगे थे, तो निकलते ही उधर अच्छा, तो वो मतलब ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, लेकिन सेम इसी तरह दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा रेज़ा हुआ है। यहाँ पर ये दीवार थी, ये दीवार इंटू की ये जो दीवार है, ये दीवार उठ के उस दीवार पर जाके लगी थी, ठीक है। तो ये फिर आप इधर से देख लें, ये बिल्कुल टूट गई है, सही है, क्रिक हो गई है, सही है। तो वो हमने सारे खबरों में उसमें देखा था ना बड़ा, और ये आप लोगों ने ये दरवाजा उसी के नाम से सही है। तो वो यहाँ से नमाज पढ़ के वो निकल रहे थे, वो इधर वो बंदा खड़े होके एक उससे कुछ बातें कर रहा था, कुछ पूछ रहा था। वो बेचारा सौरी या सरसदा से आते थे और बहुत अकीदत रखते थे, तो वो भी शहीद हुए हैं। और वो जो आदमी था जो जालिम बदवा, वो आया तो वो समझे कि कुछ मांग रहे, तो उसके जेब से कुछ साइल है जी, तो जेब से उनके लिए कुछ निकाल रहे थे उस दौरान जी। उसके बेटे भी थे जो अभी जमात के बड़े हैं और चेयरमैन है, तो वो इधर नीचे आखिर में वाकिफ जिप पर खड़े थे। अच्छा जी, वो भी उसमें जख्मी हुए थे। जो ही वो ब्लास्ट हो रहा तो उसने फौरन मुड़ के जो देखा है तो कुछ उसे भी लगा था उसके मुंह पे, उसके चेहरे पर। जी सही, बहुत शख्सियत थी। ये दरवाजा जो है ये बिल्कुल दर्स हदीस। खैरियत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई, आपके क्लास पढ़ा रहे हदीस शरीफ, तो मैंने कहा हम थोड़ी देर बैठे आपकी दर्स हदीस में 2-4 मिनट, और फिर नहीं, ये बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, इतने स्टूडेंट्स, थैंक यू। और दी मौसियों नशिस्तम कई आते कि तखसुस तलबाओ सरबरी इंशाअल्लाह वजीद ये नशिस्तम कई मुख्तलिफ मौजूआत वाले बा नई लेक्चर और कई और तबादले ख्याल भी हम तलबा चीज़ हमारे पीरियड नबाद फारिग तभी वाकई की तलाशी और नहीं। इस बिल्डिंग का क्या नाम बताया आपने? एवान शरीयत। अच्छा अच्छा, तो ये नाम क्यों रखे हैं? क्या वो पूरा इल्मुल कलाम मुकम्मल आप लोग? इल्मुल कलाम की सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, बुनियादी मा युहिम्मुल मुस्लिम, मुसलमान के लिए जो अक़ीदा रखना और उसकी बारीकी में जाना, सही, तो बुनियादी चीज़ें। और चूँकि इस्लाम की असास तो 5 चीज़ों पर है। सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं पाकिस्तान के एक बहुत तारीख़ी, बहुत ही मारूफ़ और सिर्फ़ नेशनल सतह पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह पर मशहूर एक इदारे में मैं मौजूद हूँ, यानी जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक। हम लोग तो बचपन से ही टीवी पे, अखबारात में हर वक्त मौलाना समीउल हक साहब मरहूम, उनके बयानात इस मदरसे से मुताल्लिक़, फिर जब तालिबान का दौर था उस वक़्त, फिर ये दोबारा जब ये चीज़ें हुई तो हर वक्त इस मदरसे का ज़िक्र हम सुनते थे। तो फिर बहुत ख्वाहिश थी कि भाई इसका भी एक दौरा होना चाहिए यहाँ पर। तो हमारे मोहतरम जनाब इसरार मदनी साहब की मेहरबानी कि उन्होंने न सिर्फ हमें यहाँ का रास्ता दिखाया बल्कि वो ख़ुद बनफ्स नफीस अपना सारा कीमती वक्त दे के यहाँ पर मुझे लेकर आया। तो मैंने अभी जिस तरह एक पूरी वीडियो बनाई है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे। मदरसे का मैंने पूरा एक दौरा किया, विज़िट किया, लाइब्रेरी देखी, दारुल हदीस, यहाँ पर जो तलबा पढ़ रहे हैं, दौरा हदीस का जो क्लास है, इसके साथ साथ मेरे साथ मोहतरम राशिदुल हक साहब जब क्लास ले रहे थे हदीस की उसकी, तो वो भी आप देखेंगे। तो आज फिर मुझे गुफ्तगू का मौका मिला है यहाँ के नाइब मोहतमिम मौलाना समीउल हक साहब के फ़र्जंद मोहतरम जनाब
राशिदुल हक साहब से गुफ्तगू का। तो इनके साथ ज़ाहिर सी बात है मैं बहुत लंबी गुफ्तगू आज नहीं करूँगा, फिर किसी दिन ये कर्ज छोड़ के जाऊँगा जिसमें मैंने बहुत, क्योंकि इनका अपना इल्मी अदबी ज़ौक़, पढ़ने लिखने का इनका ज़ौक़, जो इन्होंने लाइब्रेरी ऊपर अभी आप वीडियो में देखेंगे जिस खूबसूरती से, जितना एक बहुत बड़ा हाल इन्होंने लाइब्रेरी के लिए बनाया, तो हमें बताया गया कि भाई ये सब इनका माशाल्लाह से ज़ौक़ का आइनादार है। तो सर आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया गुफ्तगू के लिए। और सबसे पहले तो जब मौलाना साहब की शहादत हुई तो उस वक्त तो आपसे हमारा तारुफ़ नहीं था, तो फिर एक बार आपकी मेरी मुलाकात बीच में हुई थी, फिर भाई की शहादत हुई हामिदुल हक साहब की। तो सबसे पहले तो हम आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं और दोनों की दराजात की बुलंदी के लिए हम दस बदुआ हैं। मैं यहाँ पर मकबरे पे भी गया, वहाँ पर भी फातिहा पढ़ी, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको बुलंद दराजात दे, और जिन दुश्मनों ने भी किया है बिला इस्तिस्ना जो भी हो, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत दोनों में निशान इबरत बनाए। तो बस मैं थोड़ा सा पहले चाहूँगा कि इस मदरसे का एक मुख्तसर मैं आपसे तारुफ़ लेना चाहूँगा कि इसकी बुनियाद कब पड़ी और इतने बड़े जगह पर, और ये जो नई इमारत है ये सब कुछ, और यहाँ पर क्या क्या दरस निज़ामी के वो है, तखस्सुसात के कुछ सुनहरे शोबाजात आपके यहाँ मुस्तक़िल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाल के दारुल उलूम हक्कानिया का विज़िट किया, और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया आपका। आपको सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, माशाल्लाह इस्तिफ़ादा करते हैं। और मौलाना इसरार मदनी साहब का भी बड़ा शुक्रिया कि आप जैसे कीमती इल्म दोस्त हज़रात को यहाँ दारुल उलूम हक्कानिया लेकर आए। तो दारुल उलूम हक्कानिया तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और आलम इस्लाम का एक बड़ा इस्लामी और रूहानी मरकज़ रहा है, और इनका इदारे का आगाज़ जो है वो हज़रत मौलाना अब्दुल हक रहमहुल्लाह हमारे जो दादा जान थे वो उसके बानी थे कि पाकिस्तान से पहले हज़रत ताल्लुम देवबंद में तालिब इल्म थे, फिर यहाँ तशरीफ़ ले आए। तो वहाँ के असातिज़ा ने कुछ अरसे बाद हज़रत मौलाना अब्दुल हक रहमहुल्लाह को तलब किया कि जी आप देवबंद आए, और वहाँ पे हमें जय्यद कुछ असातिज़ा की ज़रूरत है, तो असातिज़ा के पैनल ने आपका भी इंतख़ाब किया है। तो ये बड़े एज़ाज़ की बात थी कि एक पश्तून इलाके के एक आलिम दीन को, नौजवान तालिब इल्म, वो मुदर्रिस को और साबिक़ तालिब इल्म को दारुल उलूम देवबंद उन्होंने तलब किया। फिर हज़रत गए वहाँ पे, 8 साल तक वहाँ पे पढ़ाते रहे। हज़रत मौलाना असद मदनी साहब जो थे जमीयत उलमा हिंद के जो सरबराह थे, तो वो भी हज़रत मौलाना अब्दुल हक रहमहुल्लाह के खुसूसी शागिर्दों में से थे। तो वो 8 साल पढ़ाते रहे। इस दरमियान में पार्टीशन हुई, रमज़ान में दादा जान अकोड़ा खटक तशरीफ़ लाए थे, तो वो मखसूस हालात थे उस वक़्त, उन हालात में वो वापस न जा सके। तो फिर हमारे जो परदादा थे हज़रत मौलाना मारूफ गुल साहब, उन्होंने मशवरा दिया कि जी आप यहाँ से अकोड़ा खटक में एक मदरसे का आगाज़ करें। लेकिन दादा जान रहमहुल्लाह का इसरार था कि नहीं, मुझे वापस देवबंद जाना है। देवबंद की तदरीस और इतने बड़े इल्मी मरकज़ में, और फिर गाँव की एक छोटी सी मस्जिद में आगाज़। लेकिन बहरहाल यहाँ पे कुछ तलबा भी आ गए इस दौरान। ये सितंबर में इसका आगाज़ हुआ, शव्वाल था उस वक़्त। वो 8 तलबा थे, वो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ मदारिस में पढ़ रहे थे। तो उन्होंने भी ये दरख्वास्त की कि जी जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो वापस हम आपके साथ चले जाएंगे। और बस अल्लाह का करना ये हुआ कि जी वो 8 तलबा से दौर हदीस की क्लास शुरू हुई। मौलाना साहब ने मुझे बताया कि ये वाहिद मदरसा जहाँ पर आगाज़ दौर हदीस से हुआ। हाँ, 7-8 तलबा सबसे आखिरी क्लास पहले शुरू हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला बढ़ता रहा, और हज़रत मौलाना अब्दुल हक रहमहुल्लाह का जो इखलास था और लिल्लाहियत थी, तकवा था, उसकी वजह से मदरसा जो है बहुत जल्द इसने शोहरत ली। तो हज़रत मौलाना कारी तोयब साहब जो दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम थे, वो तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने दारुल उलूम का 1-2 दफ़ा विज़िट किया, तो उन्होंने फिर एक मौके पे कहा कि जी ये पाकिस्तान का देवबंद सानी है अकोड़ा खटक। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये लक़ब दिया। इसके बाद ये तालीमी सिलसिला चल रहा था, और इससे पहले जी दादा जान रहमहुल्लाह और हमारे ख़ानदान का जो असल पहचान जो है वो तालीम व ताल्लुम और दर्स तदरीस है जी। सियासत बाद में बनी है, उस पर हमें ज़्यादा फ़ख्र है, जो तालीमी पस मंज़र है, और मेरा भी रुझान इसी तरफ है। तो उन्होंने 1937 में यहाँ पे एक स्कूल का आगाज़ किया,
मौलाना मदनी साहब पेशावर तशरीफ़ लाए थे। मदरसा नहीं, स्कूल। हाँ, स्कूल असरी उलूम और इस्लामी दोनों का एक। अच्छा। तो 1937 में जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में वो स्कूल शुरू हुआ और दादा जान देवबंद से उसको निगरानी कर रहे थे। 47 में मदरसा बना है। तो स्कूल जो है अब तो वो एक कॉलेज है बाकायदा, और तकरीबन 85-90 साल हो गए कि वो स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के साथ एक साथ हम चला रहे हैं। तो मदरसा और स्कूल एक साथ ही है, तो यही अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर दरस निज़ामी का जो दौरानिया है वो 8 साल का होता? अच्छा, 8 साल का दौरानिया। और उसका तखस्सुस कुछ तखस्सुसात हैं जो 1 साल का कोर्स है, और कुछ तखस्सुसात हैं वो 2 साल के हैं। अच्छा। जैसे हदीस का जो तखस्सुस का सिलसिला है वो 2 साल का है, फ़िक़्ह का भी 2 साल है, बाकी तफसीर, लुग़ा अरबिया और मुख्तलिफ जो दीगर इल्मुल कलाम भी है। हाँ जी, हाँ, उसका भी है जी, उसका भी है बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तखस्सुसात के जो सिलसिले हैं या बाकी स्कूल का सिलसिला है, तो इस पर बेहतरी आ रही है हर साल। ज़बरदस्त। और कोई जदीद तालीम जो हमारे एक तसव्वुर है कि मदरसों में भी देनी चाहिए, उस तरह का भी कोई आपके यहाँ रुझान अलग से? शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस जो है वो इस्लाहात अस खुद भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जी हम जामिद हैं बिल्कुल और ज़माने के साथ हम नहीं चलना चाहते। दारुल उलूम हक्कानिया जैसे आप देख लें कि जी स्कूल 1947 से चला आ रहा है, तो इसके साथ साथ वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम हक्कानिया, और फिर ख़ुसूसन हज़रत वालिद साहब तो बड़े विजन वाले इन शख्सियत थे, तो वक्तन फ़वक्तन वो मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून जदीद जो है मैट्रिक तक वो शामिल किए हुए हैं जी हमने बाज़ाब्ता। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो शामिल है, लेकिन स्पेशलिटी तो वो है दीनी अफराद तैयार करना, वो तो असल तो वही है। उसके साथ वो कंप्यूटर की तालीम है, अंग्रेज़ी की तालीम है, तो ये भी हम पढ़ा रहे हैं उनको। सही। जो बुनियादी है तालीम है वो दे रहे हैं। सही। अच्छा, एक तो जैसा हमारा जदीद तालीम में चलो एकदम स्कूल का ही आता है, वो तो ज़ाहिर सा हमें माशरे में चलने के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन अब जैसे आप लोगों के अक़ीदा और कलाम का जब मैंने सुना तखस्सुस, तो मुझे बहुत दिलचस्पी हुई कि मैं उसको ज़रा निसाब तो इंशाल्लाह जब दोबारा आऊँगा तो वो मैं तफसील से भी जायज़ा क्या मतलब देखना चाहूँगा जी। तो उसमें जैसे कि आपके यहाँ जो अभी जैसे जदीद इल्हाद पे हमारे यहाँ बहुत ज़ोर होते हैं कि लोग मुल्हिद हो रहे हैं, मज़हब से दूर हो रहे हैं, या जदीद इल्म कलाम का एक तसव्वुर है। एक तो कदीम इल्म कलाम जो यूनानी फ़लसफ़े के मुकाबले के लिए हुआ, तो अब जो जदीद मगरबी तहज़ीब और इस वक्त जो साइंस और इसके खड़े किए हुए मसाइल और जो जदीद लिबरल दुनिया की वजह से जो मज़हब के ऊपर शुकूक व शुबहात, तो उस हवाले से आप लोगों के यहाँ तखस्सुस इल्मुल कलाम में कुछ फोकस है या अभी तवज्जो उस तरफ नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे तखस्सुसात जो है बाहर के लोग जो है उनको हम बुलाते हैं कि जी आप इन मौज़ूआत के ऊपर भी ये लेक्चर्स दें। हाँ, ये बहुत तो इस पे काम हुआ है और मज़ीद काम की ज़रूरत है अभी। सही। तो ज़्यादा फोकस तो इस पे नहीं है, लेकिन इस पे मेरी ख्वाहिश है कि जी आप जैसे अहले इल्म हज़रात जो हैं और यानी जो सुन रहे हैं उसमें से जो अहले इल्म हज़रात हैं तो वो भी इंशाअल्लाह मशवरे दे सकते हैं, और जो निसाब है अभी तो उसको मज़ीद भी बेहतर किया जा सकता है और इसमें गुंजाइश है। हम इंशाअल्लाह इसको सिलसिले को मज़ीद बढ़ाएंगे। अच्छा ऐसा सब ये मैंने कहा बचपन से हम अकोड़ा खटक से मुतालिक कराची में बल्तिस्तान में हर जगह ना पढ़ते सुनते, तो ख़ुद हमें भी और मैंने लोगों को भी देखा जो ख़ास तौर जो देवबंद मकतब से नहीं है, मतलब शिया या जो लिबरल्स हमारे यहाँ सेकुलर तबके के लोग, उनके यहाँ आपके हवाले से एक बहुत मनफी तस्वीर है, ठीक है, कि ये बड़े शिद्दत पसंद लोग हैं, शिद्दत पसंदी सिखाते। मैं तो आया तो दरवाजे से ही सारे वेलकम थे भाई, मैं कहा यार ये तो खामखा इन बेचारों को तो सूफी, और आप तो बिल्कुल ही सूफी मिजाज तो ये जो क्या आप लोगों पर टेक लग गया ना शिद्दत पसंदी का? ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम हक्कानिया का जो मसलक है, जो मिजाज है, वो दारुल उलूम देवबंद का है। सही। तो वो भी वसीउल मशरब और वसीउल मसलक थे। आपको पता है कि अगर सियासी हो या जिस तरह भी, तो उनका अमूमी जो दारुल उलूम देवबंद का मसलक है, तो फिर दादा जान रहमहुल्लाह, वालिद साहब और इन सब का मिजाज यही था। ये जो जब से 1981 में रशिया आया अफ़गानिस्तान में और उन्होंने जारहियत की अफ़गानिस्तान पर, तो उस वक़्त हमारे साथ स्टूडेंट्स जो अफ़गानी थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। सही। ज़ाहिर है कि ज़ाहिर शाह ने अफ़गानिस्तान में मदारिस की सरपरस्ती नहीं की और मदारिस को उन्होंने अपने बादशाहत के लिए ख़तरा महसूस किया, तो उसकी वजह से दीनी जो मिजाज के लोग थे तालिब इल्म, तो वो अकोड़ा खटक ही तशरीफ़ लाया करते थे उसूल इल्म के लिए। तो दारुल उलूम हक्कानिया यानी आगाज़ से या मौलाना यूनुस खालिस साहब जो हैं, जो बहुत बड़े 7 जो लीडर्स थे, उसमें मौलाना यूनुस खालिस
तो वो 1949 या 50 में यहाँ से फारिग तहसील हुए। आप अंदाज़ा करें। और फिर वो जो अफ़गान लीडर्स गए थे, सदर रेगन ने जब बुलाया था तो इन्होंने फिर मौलाना यूनुस खालिद साहब ने सदर रेगन को इस्लाम की दावत भी दी थी उस मौके पर। और ये जलालुद्दीन हक्कानी साहब भी उनकी जमात के साथ थे। तो ये सारे यहाँ हक्कानिया से ग्रेजुएट्स थे। तो 81 में जब वो रशिया ने यलगार की तो उस वक़्त दारुल हक्कानिया और पाकिस्तान के उलमा ने अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे अफ़गान मुजाहिदीन को उनकी सियासी हिमायत की। ठीक, वो ईमान का तकाज़ा था। जिस तरह कि पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन और कश्मीर और मुख्तलिफ़ जो मज़लूम क़ुव्वतें हैं उनकी तायीद करता है, तो इसी तरह दारुल हक्कानिया ने भी जो मकामी वहाँ पे लोग थे, इलाक़ों में असर रसूख़ रख रहे थे हक्कानीज़, तो उनसे कहा कि जी ये आपके जो वतन में इस्तेमार आया तो उसके ख़िलाफ़ जो जिहाद है तो वो आप उसमें ज़रूर शामिल रहें। तो उस वक़्त तो मग़रिब बड़ा खुश था और दीगर क़ुव्वतें भी बड़ी खुश थी कि जी हक्कानिया ने अखलाकी और सियासी लिहाज से अफ़गान मुजाहिदीन जो थे उनको उनकी तायीद की, हिमायत की है। बाद में फिर पाकिस्तान की पॉलिसी भी यही रही और जमीयत उलमा इस्लाम, मुफ्ती महमूद, तमाम अकाबिरीन की यही पॉलिसी रही। मग़रिब भी, आलम अरब भी। उसके बाद जब वो 7 लीडर्स आपस में फिर वो जिहाद के बाद खाना जंगी शुरू होगी तो उसमें वालिद साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। जो खाना काबा में एक ये इनको लेके गए थे, फिर ईरान गए, वहाँ पर भी सदर रफसंजानी से मुलाकात हुई। तो उस वक्त में मैं भी शामिल था खुशकिस्मती से। अच्छा, मैं छोटा था लेकिन वालिद साहब के साथ गया। एक तारीखी मौका था। तो वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ, लेकिन बदकिस्मती से वो एग्रीमेंट भी जो है, उसकी कोई तस्वीर है आपकी उस वक्त? हो सकता है हो जी, मैं इंशाल्लाह अगर हुई तो फिर मैं भेज दूँगा, साथ चला देंगे, लेकिन नहीं तो कोई नहीं। बहरहाल ऐसा हुआ कि वो जंग भी 6-7 साल जारी रही। उसके बाद तालिबान उठे कंदहार से, तो उसमें भी इत्तेफाक से दारुल हक्कानिया के ज़्यादा ग्रेजुएट शामिल थे जिन्होंने यानी जंग बंदी के लिए और जो खाना जंगी थी उसको रुकवाने के लिए आगाज़ किया। तो उसमें भी दारुल हक्कानिया के लोग थे और वो तालिबान फिर बाद में इक़्तिदार में भी आए, तो उससे ज़्यादा फोकस हो गया मग़रिब का। फिर इसके बाद जो नेटो के ख़िलाफ़ वो लड़ाई करते रहे, तो मग़रिबी प्रोपेगंडा बहुत ज़्यादा था कि जी इन्होंने अफ़गानिस्तान में क्यों तालिबान की क्यों हिमायत की है। तो तालिबान की हिमायत तो कई ममालिक ने की और ये तो सियासी और अखलाकी बात थी। हमारे पड़ोस पे इतनी बड़ी जंग हो रही थी, उसके असरात पाकिस्तान में मुरतब हो रहे थे, तो इसलिए हमने उनकी अखलाकी और सियासी हिमायत की उस वक़्त। सही। तो उसकी वजह से दारुल हक्कानिया पे मग़रिबी प्रेस में बहुत ज़्यादा, हालांकि अगर जिस तरह रूस आया और उन्होंने वो जुल्म किए, तो इस तरह अमेरिका और नेटो भी आया अफ़गानिस्तान में, उन्होंने मज़ालिम उठाए और उसकी वजह से यानी वो दारुल हक्कानिया के ऊपर मुख्तलिफ़ सियासी हलकों के और ख़ुसूसन मग़रिबी ममालिक ने ज़्यादा प्रोपेगंडा किया। हालांकि हम ख़ुद मज़लूमियत के शिकार हैं। इससे पहले जो दारुल हक्कानिया के एक शेख़ुल हदीस थे मौलाना नसीब खान साहब, फिर हज़रत वालिद साहब बिलखुसूस, फिर हज़रत मौलाना हामिद साहब जो मेरे बड़े भाई थे, और कई असातिज़ा उलमा जो है वो वक्तन यहाँ पे वो शहीद होते रहे हैं। इसके बावजूद भी कि ये इंतहा पसंद है, हम ख़ुद मज़लूम हैं जी, और रियासत ने भी हमें कोई इंसाफ नहीं फ़राहम किया। लेकिन उस वक्त ये कहा जाता है ना, बाबा तालिबान जैसे मौलाना साहब को टाइटल दिया गया लोग इस तरह से, तो कि भाई आप लोगों का ही सारा उनकी फ़िक्री तरबियत, और उस वक्त भी ये कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा उन पर असरअंदाज यहाँ से कोई हो सकता तो मौलाना साहब। तो वो उसकी क्या वजह थी? एक उनका रूहानी और उस्ताद होने का मकाम था। यही बात थी जी। हज़रत वालिद साहब ने दरवाज़े खोले हुए थे दारुल हक्कानिया के कि जी मग़रिब जो मुकालिमा का अलमबरदार है, तो बिल्कुल हम दरवाज़े खोलते हैं, वो ज़रूर आए। तो मग़रिबी मीडिया के लोग और दानिश्वर और डिप्लोमेट्स आते रहे 10-15 साल में, वालिद साहब मुसलसल उनको समझाते रहे। तो उस दौरान एक वो मग़रिबी जो सहाफ़ी था, तो वालिद साहब ने बताया कि जी ये तो हमारी रूहानी औलाद है। दीनी मदारिस में बाप और बेटे का जो ताल्लुक़ होता है, ऐसा ही हमारे यहाँ एक ताल्लुक़ है। तो उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि तो फिर आप फादर ऑफ तालिबान हैं। उसमें तंज़ में कहा, लेकिन वालिद साहब ने कहा कि मेरे लिए बिल्कुल बेटों की बराबर है। औलाद तो औलाद होती है, तो तालीमी लिहाज से, रूहानी लिहाज से वो, तो उस दिन से ये फादर ऑफ तालिबान। तो वालिद साहब ने फिर कहा कि जी मेरे लिए वो एजाज़ की बात है कि जी हक्कानीज़ है। सही। तो बहरहाल, लेकिन उसके बाद अच्छा ये तो उधर का हो गया और ये इल्ज़ाम, और जाहिर सी बात इस पर तो बहुत किताबें लिखी, बहुत काम हुआ जी, और आगे भी इस पर इंशाल्लाह तहक़ीक़ात का काम लोगों का जारी रहेगा।
अच्छा, जो पाकिस्तान के अंदर दाखिली जो हमारे यहाँ मसलकों में शिद्दत पसंदी है ना, तकफीर की बुनियाद, उस पर भी आप लोगों का कोई क्या रहा है हमेशा? इस पर तो बहुत ज़्यादा हज़रत वालिद साहब ने बड़ा काम किया। मिली यकजहती कौंसल, मुत्तहिदा दीनी महाज, मुत्तहिदा शरीयत महाज, फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल। तो इसमें हज़रत वालिद साहब का कलीदी किरदार था अल्हम्दुलिल्लाह। जब शिया सुन्नी के फसादात बहुत ज़्यादा होते रहे तो हज़रत वालिद साहब ने शाह अहमद नूरानी रहमहुल्लाह को फ़ोन किया कि जी ये मुल्क में आग हर तरफ फैल गई है और इसके लिए आप जैसे अकाबिरीन की ज़रूरत है। तो हज़रत नूरानी साहब ने शोरे में माज़रत की कि मैं अब बूढ़ा हूँ और ये काम बड़ा मुश्किल है। तो वालिद साहब फिर कराची गए उनको मनाने के लिए, उनको राज़ी करने के लिए। फिर उनको वो मिली यकजहती कौंसल का चेयरमैन बनाया, ख़ुद पीछे रहे। मकसद यही था कि आग बुझ जाए। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा असर पड़ गया था और एक वक्त था कि वो शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा थी दोनों तरफ से। रोज़ाना की बुनियाद पे आपको याद है जी कि दर्जनों लोग दोनों जानिब से वो मारे जा रहे थे। तो फिर वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले में वो जल्दी पे वो पानी डाला, आग पे पानी डाला। और उसके बाद भी कई दफ़ा यानी मसाले के दरमियान हम आहंगी की फ़िज़ा कायम करने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। यहाँ भी दारुल हक्कानिया भी शिया मकतब फ़िक्र के मुअज़्ज़िज़ उलमा आते रहते हैं। अच्छा। और बरेलवी मकतब फ़िक्र के अहले हदीस। तो अल्हम्दुलिल्लाह दादा जान और वालिद साहब का मिजाज जो था वो शुरू से ही वसीउल मशरब था और तमाम मसाले का अदब एहतराम। अब भी हमारा भी यही मिजाज है दारुल हक्कानिया का, खैर और सुलह होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जैसे हमारे यहाँ अगर हम सिर्फ एतक़ादी बुनियाद पे, ज़ाहिर सा तो कलामी मसालिक तो बने एतक़ादी मसाइल के अख्तिलाफ़ से, तो उसमें जो शियाओं का मसला वो थोड़ा गंभीर हो जाता है। यानी एक तो आप अक़ीदा इमामात, फिर असहाब और उसके हवाले से कुछ अहादीस की किताबों में या ख़ास कुछ अशख़ास से मुतालिक उनका एक नुक्ता नज़र है, उनके अपने उसके ऊपर उनकी बुनियादी दलाइल है। तो ये तो हमारे यहाँ 1213 साल से ये चीज़ें मौजूद है ना। तो फिर पाकिस्तान भी जब बना तो यहाँ पर भी 1980-85 तक तो इस तरह की कत्ल गारतगिरी नहीं हुई। तो जब ये हुआ तो अब उसके अंदर जो ज़्यादा काम आया वो देवबंद मकतब आया सुन्नियों में से, यानी बेरलियों ने भी शायद ये काम नहीं किया, लेदीसों ने तो किए ही नहीं। तो अब इसके ऊपर एक तो कुछ लोग कहते हैं ये हमारे यहाँ की दाखिली यानी भड़काया गया इसको बाकायदा, यानी ये सिर्फ वो हमारे अगर अकायद और किताबों और फतावा की बुनियाद की बात हो तो फिर तो शुरू से होना चाहिए और अब भी जारी रहना चाहिए। तो एक तो वो हमारे यहाँ लोग जो है ना इल्ज़ाम लगाते हैं मुख्तलिफ इदारों पर भी, दाखिली तौर पर और बाहर का। दूसरा वो ये कहते नहीं इनकलाब ईरान इसकी वजह बनी। और मैं अभी साथ मौलाना साहब की वो किताब का एक उनका किसी का इंटरव्यू का इक़्तिबास पढ़ रहा था, तो उसमें भी उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि वो जब इनकलाब आया तो उसका जो एक्सपोर्ट किया गया तो उसका रद्द अमल आया। तो आप यानी इसके अलावा कोई निजी बात मौलाना साहब इस मामले में क्या समझते थे कि क्या है ये शिद्दत पसंदी कत्ल व गारतगिरी तक क्यों पहुँची? बस ये बदकिस्मती है आलम इस्लाम की जी। मुख्तलिफ़ मौक़े पे ये फ़िरक़ाबाज़ी और ये दड़ाबंदी और मसाले के दरमियान इख्तिलाफ़ात को उछालना और लड़ना मारना, तो ये नहीं होना चाहिए था। इख्तिलाफ़ात जैसे आपने फरमाया कि शुरू से ही वो तो चले आ रहे इल्मी तारीख़ी इख्तिलाफ़ात हैं और चलते रहेंगे इसी तरह इल्मी अंदाज़ तक। लेकिन जो इसमें शिद्दत आई है तो बाज़ हल्के यही कह रहे थे कि जी ईरानी इनकलाब के बाद उसके जो असरात पाकिस्तान में फैले उसके रिएक्शन में रद्द अमल के तौर पे ये चीज़ उठी। और बैरूनी अवामिल भी इसमें शामिल हैं। इसमें बैरूनी अवामिल और मुख्तलिफ़ जो लोग हैं और दाखिली भी जो मुख्तलिफ़ हुकूमतें थीं उन्होंने भी ग़ालिबन इस चीज़ को उभारा ही कि जी ये आपस में लगे रहे, डिवाइड एंड रूल। और जो बाहर की जो क़ुव्वतें मग़रिबी क़ुव्वतें तो उन्होंने उनकी भी यही चाहत थी कि जो मुसलमान आपस में ही लड़ें और मरें। सही। तो ये सारे अवामिल थे, अंदरूनी भी बैरूनी भी, और इनकलाब ईरान का असरात भी थे। तो काफ़ी अरसा ये कत्ल गारत होती रही। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुकून है और दोनों तरफ जो है अमन व आश्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ये फ़िज़ा कायम रखे और हमने हमेशा किरदार अदा किया और मुस्तक़बिल में भी अदा करते रहेंगे। ठीक। शिया हल्कों में मैंने चूँकि मेरा हर एक से उठना बैठना सबसे मोहब्बत का प्यार का ताल्लुक़ है, तो उनके यहाँ एक ये जहन में उनके यहाँ पाया जाता है शायद आपके मदारिस के निसाब में कोई शिद्दत पसंदी मसलक की बुनियाद पर इस कदर कूट कूट कर भर दी जाती है कि बंदा जो है ना वो बिल्कुल कत्ल की नीयत उसकी शुरू से हो जाती है। तो क्या आपके निसाब में भी कोई निसाब तो बहुत पुराना है जिधर से निज़ामी
उसमें तो कभी ये नहीं होता रहा बरसग़ीर में आपके सामने थे, अगर उसी की बुनियाद होती नहीं, तो वो शायद कोई खुफिया आप लोग 1980 बनाते होंगे ना, तो वो आपके सामने है जी, वो नेट पर भी हमारा और आप तशरीफ़ ला सकते हैं किसी वक्त भी बेस बदल कर, और हर वक्त हमारे दरवाजे खुले हैं। यहाँ पे हमने कई किताबें जो है ना, वो जो शर तहज़ीब है और कई जो किताबें हैं, हवाले हैं, तो वो हम शिया हज़रात के भी हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, और बाकायदा हम दलाइल जो है ना कि ये शिया मसलक के ये दलाइल हैं और हनफियों की ये दलाइल है, वो इल्मी अंदाज़ में वो दलाइल वग़ैरह भी हम बयान करते हैं। शिया हज़रात की यहाँ पे तफासीर पड़ी हुई है मकतबे में, और हमारा दारुल हक्कानिया का या वफाकुल मदारिस का आम तौर पे ये मिजाज नहीं है कि उनका जहन बनाया जाए या फ़िरक़वारियत पे और उस तरफ उकसाया जाए। तो मेरे ख़्याल में छोटे एक आध मदारिस ऐसे होंगे दोनों मसालिक में कि जहाँ पे उनकी ज़हन साजी होगी। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हक्कानी जो है पाकिस्तानी सियासत में आप देख लें और अफ़गानिस्तान में हर जगह तो एक बड़ा वसी उनका जहन है, विजन है। तो ये इन चीज़ों की तरफ मेरे ख़्याल में मौजूदा हालात पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ना हमने कभी इस पे काम किया है। हमने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह सुलह और आश्ती और इसकी तरफ अमन की तरफ तवज्जो अब दी है। जैसे जब ये तंजीमें उठी और उधर से पैगम्बर के नाम पे बनाए, इधर से सहाबा के नाम पे, और मोहम्मद की सिपाहियों ने सहाबा के और सहाबा की सिपाहियों ने मोहम्मद की सिपाहियों का इधर खून खराबा किया ना, तो उसमें जैसे हम देखते हैं देवबंदियों में जो सियासी फैक्टर था, उस वक्त वाली साहब भी सरगर्म थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, तो हमने ये सुना पड़ा है जो इस चीज़ों से जानने वाले कि उनको अंदर से एक मुजाहिमत हुई इन आपके वालिद साहब या फजलुर रहमान साहब जैसे लोगों को ना, क्योंकि ये सियासी लोग थे और ये इन चक्करों में ही नहीं थे मारने दाड़ने, तो जो यहाँ से तंजीमें उठी उनकी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बुरा भला कहा जाता रहा, ऐसा भी है। ये तो हर दौर में होता रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक भी हुआ है जो मुख्तलिफ, हाँ बिल्कुल ठीक, आप वहाँ से देखा जाए तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, आप हर दौर में हुआ है। तो सियासी जमातों में भी ये कुछ ना कुछ मुज़ाहिमत तो होती रहती है जी। को उन तंजीमों की तरफ से बहुत तनकीद का निशाना है कि ये लोग किस तरह से ये चलता रहता है जिस सियासत में बात कर रहे हैं फलाना, और जी हाँ, आप लोग उसकी तो तरफ रवादारी की बात करते थे, तो उस वजह से उन तंजीमों से मुतासिर लोगों की तरफ से आप लोगों को लिए ये मसले थे। जैसे इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम लगा, फिर यहाँ पर हमारे यहाँ जो सोच, हाँ, तो उन्होंने भी यानी कई मौके पे यानी मुखालिफत की, लेकिन वालिद साहब का जो किरदार था उन्होंने दोनों तरफ वो आग बुझाने की भरपूर कोशिश की। सही। तो अच्छा, इस वक्त जो हम देखना हर तरफ से इंतहा पसंदी का में के घेरे में हम आ चुके हैं जी, यानी टीटीपी वाला, फिर दाइश का पूरा मसला उनकी तरफ से ये कुछ, फिर उसके बाद हमारे यहाँ यानी बरेलियों में आम तौर पर यह था कि भाई ये बड़े सूफ़ी लोग और उस तरह हैं, लेकिन अब उधर से फिर वो मनसब नबी फ़क़्तुलूहु एक हदीस पता नहीं उसकी क्या इस्तिनादी हैसियत, फ़िक़ही हैसियत, वो सब कुछ देखे बग़ैर वो हर एक के हाथ में एक हथियार दिए। अब यहाँ पर एक बंदा अगर किसी और का कौल नकल भी करे तो उस पर भी तौहीन और इहानत रसूल का इल्ज़ाम लगा कर, और अल्लाह का शुक्र इसके अंदर सब फ़िरक़े फंस गए, यानी शियाओं पे भी शायद बना है, बरेलियों पे भी बन गया, देवबंदियों पे बन गया, और जो इनसे मावरा इन पे, तो ये जो शिद्दत हमारे यहाँ आ रही है, तो इस शिद्दत की क्या वो वजह है? हालांकि ये चीज़ अब दुनिया आगे जा रही है, तो हमें थोड़ा सा शायद इसमें एतदाल नहीं आना चाहिए था। ज़रूरी है जी। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के तो तमाम हलकों में, तमाम जमातों में, बल्कि हर मकतब फ़िक्र और ज़िंदगी के हर पहलू में शिद्दत पाई जा रही है जी। आप अगर सियासी शिद्दत पसंदी देखें, इंतहा पसंदी देखें, वो भी तो हर तरफ जो है, तो ये मज़हब से ज़्यादा मेरे ख़्याल में सियासी है जी, और फ़िक्री इंतशार है, ये उसी का नतीजा है, उसी का शाखसाना है जी। मैं यही समझता हूँ जी। और कौम को इन यानी फ़रोई चीज़ों को छोड़ के यानी जो पाकिस्तान का जो मकासद के लिए बना था उस पर ज़्यादा काम देना चाहिए जी। अमन व इस्तेहकाम आना चाहिए, मईशत पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, तालीम पे देनी चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई जी। हाँ, आज तक हम इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं, और जो हमारी जो सियासी क़ियादत है उसकी भी ये नाबालिगी की एक अलामत है कि कौम जो है वो रोज़ बरोज़ वो डिवाइड हो रही है। सही। अच्छा, एक और चीज़ जैसे अभी इसरार मदनी साहब भी बता रहे थे कि दस्तूर पाकिस्तान ये जो सारा बना, तो उसमें जो मुसलमान की तारीफ़ हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कई दादा ने जी अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो मुतय्यन किया, इसी तरह कुछ जी। हाँ, ऐसा ही है जी। अच्छा, ये जिस वक्त दस्तूर और मरतब हो रहा था उसमें तरामीम, तो उसमें ज़्यादा हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह दादा जान उस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर थे, तो उन्होंने बड़ा यानी कादियानियों के ख़िलाफ़ भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। फिर मुसलमान की जो जामे तारीफ़ थी वो भी मुश्किल काम था, तमाम मसालिक का यानी एक तारीफ़ पे जमा होना, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दादा जान के ज़िम्मे था, और वालिद साहब ने भी एक साथ मिल के तो वो फिर सारी जो जमातों के सरबराहान कौमी असम्बली में
तो उन्होंने मुत्तफ़िक़ तौर पे उसको मंजूर किया। और अब आइन में जो मुसलमान की तारीफ़ है दादा जान रहमहुल्लाह की है। बाद में भी वक्तन फ़वक्तन शरीयत बिल देख ले या जनरल ज़िया उल हक़ साहब के दौर में वो मुख्तलिफ़ जो इस्लामी दफ़ात थे और तरामीम थी, तो वो वालिद साहब मुख्तलिफ़ मौक़े पर वो लिखते रहे, पेश करते रहे, जद्दोजहद करते रहे हैं। अभी आपने ज़िया साहब के दौर का जिक्र किया, तो उसमें तो मौलाना समीउल हक़ साहब मरहूम पे बहुत सख्त इल्ज़ामात है ना कि उस दौर की इस्लामाइजेशन में सबसे ज़्यादा किरदार इनका था। और ये जो कत्ल और इस तरह की जो दफ़ात में ख़ास पे तौहीन वाला, तो वो तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अब मसला नहीं बन गया। और क्या उनका किरदार क्या था उसमें मौलाना साहब का? ये लोग तो कहते हैं कि जी इल्ज़ाम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर काम जो है ना इस्लामाइजेशन के लिए जो ठोस काम हुआ है, तो वो जनरल ज़िया उल हक़ साहब के दौर में इब्तदाई सालों में हुआ है। बस बल्कि बाज़ जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो हंसा करते थे कि जी मौलाना समीउल हक़ ने वो पार्लियामान को भी दारुल हक्कानिया और मदरसा बना दिया है, खानका बना दिया है कि सारा दिन इसमें फ़िकी और मुख्तलिफ़ इस्लामी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस होती रहती हैं। तो वालिद साहब ने बड़ा अहम किरदार किया। और ये जो मुख्तलिफ़ जो इशू उठे अब, तो इस पर ज़्यादातर जो है वो मग़रिब पीछे है। अमेरिका और मग़रिबी ताकतें, उनकी NGOs, वो इस चीज़ को ज़्यादा, उनकी ख्वाहिश ये है कि जी ये तौहीन रिसालत वाला जो दफ़ा है ये ख़त्म हो जाए। जो और कुछ यहाँ पे मिसयूज़ भी कर रहे हैं, ये नहीं हर जो मुखालिफ है इसके ऊपर आप ये लगा दें, तो इसमें बैलेंस होना चाहिए। सही, उनकी नीयत ठीक थी हज़रत वालिद साहब की या जनरल ज़िया उल हक़ की या जो उस वक़्त जो लोग थे, इन्होंने इस्लामाइजेशन के लिए वो दफ़ात आइन का हिस्सा बनाई। लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ कई चीज़ें जो हैं उसमें मुख्तलिफ अवामिल इंगेज हो जाते हैं। सही, या उनका जो मिस यूज़ है आप ये कहेंगे कि जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जो अपने मुखालिफिन के लिए भी बात करते हैं, तो इस पर बहुत यानी तहकीक होनी चाहिए, सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा इस पर मग़रिब की जो क़ुव्वतें हैं, अमेरिका के कई लोग आए, बाराक ओबामा का उन्होंने वफ़द भेजे मौलाना साहब को कायल करने के लिए कि जी ये कानून ख़त्म हो जाए। और बाराक ओबामा साहब की ये ख्वाहिश है कि जी वो कुछ मुस्लिम रहनुमा भी आए थे कि जी ये कानून जो है इसको पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। तो इसके पीछे कुछ और भी यानी अज़ाइम है। सही। अच्छा सर, मैं टाइम कम है वरना तो मैं आपसे बहुत लंबी बात करनी थी, तो बस एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। अभी ये गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो एक झड़प हुई, बाकायदा 2 मुल्कों में जंग, तो इस पे आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है, क्या असबाब हैं, इसका हल क्या आप लोग समझते हैं? बस ये बदकिस्मती है जी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी जो झड़पें शुरू हो गई हैं, और ये नहीं होना चाहिए था। जितने भी पाकिस्तानी है या अफ़गानिस्तान में जो संजीदा हलके हैं या जो भी मुसलमान है, वो नहीं चाहेगा कि कभी भी पड़ोस में पड़ोसियों के साथ जंग हो और जो मुश्किलात पैदा हों दोनों ममालिक के लिए। तो बदकिस्मती है, आलमी सियासत भी इसमें इन्वॉल्व है और दोनों तरफ जो है वो पॉलिसियों में उतार चढ़ाव, कुछ शिद्दत आई है जो नहीं होनी चाहिए थे। तो हम ये समझते हैं कि जी पड़ोसी तो तब्दील नहीं हो सकते, पड़ोसी तो एक साथ हमेशा रहेंगे। इसका हल यही है कि जी इफ़हाम व तफ़हीम, एक दूसरे को तस्लीम करना, बर्दाश्त करना, और जो आग जो है इसका सारा फ़ायदा हिंदुस्तान को जाएगा। हम मुसलमानों की लड़ाई में ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हिंदुस्तान को जाएगा। पूरे ख़ित्ते और पूरे आलम इस्लाम के लिए 2 मुस्लिम ममालिक की जो लड़ाई है ये नुकसान का बायस होगी। हम इसके लिए कोशिश पहले माजी में भी करते रहे हैं कि जी मुज़ाकरात हों और दोनों तरफ जो आग है ये बंद हो। इसका सारा जो वो फ़ायदा होगा वो हिंदुस्तान और आलम कुफ़र को होगा। सही, ठीक। अच्छा सर, अगर इजाज़त हो तो मैं मतलब मौलाना साहब की शहादत, फिर भाई पे कातिलाना हमला हुआ, तो उन हवालों से मतलब हमें तो कुछ कहानी समझ में नहीं आती, तो उनकी तहक़ीक़ात, कातिलों की गिरफ़्तारी, उस हवाले से कोई पेशरफ़्त, उससे आप लोग मुतमईन है, बात कहाँ पहुँची? क्योंकि मुझे पता है हमारे काफ़ी दोस्त ये बोलेंगे आपने ये सवाल नहीं पूछा। ज़रूर, ये तो बड़ा अहम सवाल है, हम भी इस सवाल की तलाश में है, जवाब की साथ जवाब जी 8वां साल तकरीबन है। और इन 7-8 सालों में अब तक हमें यानी वालिद साहब की अभी तफ्तीश चल रही थी कि जी दारुल हक्कानी और फिर मौलाना हामिदुल हक़ साहब पर भी यानी वो इतना ख़तरनाक हमला हुआ। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि हम तकरीबन 13 या 14 अफराद यहीं पे नमाज में एक मखसूस जगह होती है, वहीं पे इकट्ठे होते हैं असातिज़ा और जो मशाइख होते हैं, जो नाज़िमीन होते हैं। तो पूरा इन्होंने एक प्लान किया था कि जी पूरा ख़ानदान हक्कानी का जो पूरा ख़ानदान है वो उड़ जाएगा। तो इत्तेफाक से कोई कहाँ था कोई कहाँ था,
और मैंने भी उस दिन इत्तेफाक से ज़रा लेट आया तो वो जगह भर चुकी थी, वरना आज मैं भी ना होता, मेरे बच्चे भी ना होते। और तो अल्लाह का करम ये हुआ कि ख़ानदान का ज़्यादा जो बुज़ुर्ग थे और अफराद थे वो बच गए अल्लाह का। लेकिन बड़ा नुकसान ये हो कि हमारे जो बरादर मुकर्रम थे और एक बड़ी सादा मिजाज के एक अच्छे शख्सियत मौलाना हामिद हक साहब, वो इसमें शहीद हो गए। 8 अफराद और इसमें शहीद हुए। तो जिस तरह वालिद साहब के वो शहादत का मामला ठंडा था और इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं हुई बदकिस्मती से, और इसी तरह मौलाना हामिद हक साहब का भी वही हुआ जी। न कोई तफ्तीश हुई तसल्ली बख्श, न कोई जवाब आए। और हमने पहले भी बड़ा ताउन किया दारुल उलूम हक्कानिया के ऊपर। ये इल्ज़ाम है कि ये आप इंतहा पसंद हैं और आप जो है वो जिहादी हैं और ये मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात। लेकिन आपने देखा मौलाना समीर हक साहब की शहादत के ऊपर, फिर मौलाना हामिद हक साहब की शहादत के ऊपर आधे मिनट के लिए भी हमारे रोड बंद नहीं हुए। और हमने इस तरह यानी कोई भी इंतहा पसंदी पे नहीं गए, कानून का एहतराम किया, ताउन किया। और रियासत के साथ हमें ये उम्मीद थी कि जी ये कत्ल की यानी वो तफ्तीश करेंगे और मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप देख लें कि जी वालिद साहब भी वो शहीद हो गए और मौलाना हामिद हक साहब भी शहीद हो गए। बाकी मदरसे के जो असातिज़ इससे पहले शहीद होते रहे हैं, कोई तहकीकात नहीं हुई। और बदकिस्मती ये है कि जी अब भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ना पहले यानी उसका कोई रिज़ल्ट निकला पहले कत्ल का, और ना अब दूसरे ये कत्ल का भी कोई भी उसका वो हमें यकीन नहीं है, ना उम्मीद है। और रियासत से हम बहुत ज़्यादा मायूस हैं जी। यानी इन्होंने बराए नाम GIT बनाई और बराए नाम इन्होंने तफ्तीश की, लेकिन यही कहा कि जी बैरूनी क़ुव्वतें हैं। इन्होंने मौलाना समीर हक साहब को शहीद किया है और मुख्तलिफ़ तंजीमों के नाम लिए कि जी उनकी तरफ से हमारा ज़्यादा शक जाता है, लेकिन इसका कोई कंक्रीट या कोई वो हमारे सामने आज तक ना आ सका। सही। बहरहाल बहुत अफसोसनाक बात है। और हमारे यहाँ जो इस तरह की बड़ी शख्सियात लियाकत अली से लेकर मौलाना साहब, बेनज़ीर साहब, ये सब का हम ये देखते कि हमें तो बहरहाल वो नहीं समझ में आता है कि क्यों ये चीज़ इस तरह से नहीं आप होती। देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो कितना एहतजाज हुआ, हज़ारों गाड़ियाँ वो जलाई गई और पूरे मुल्क पे अरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो अगर हम दारुल उलूम हक्कानिया वाले या हक्कानी ख़ानदान वाले इंतहा पसंद होते और फसादी होते तो फिर तो मौलाना समीर हक साहब की शहादत के मौके पर और फिर दारुल उलूम हक्कानिया में उसकी जामे मस्जिद पे हमले के मौके पर उसके बाद तो कुछ तो होना चाहिए था। हमने कानून का एहतराम किया, कानून का रास्ता अपनाया और ताउन किया, लेकिन इसके नतीजे में हमारे पास कुछ भी यानी रियासत ने कोई भी साथ नहीं दिया, न कोई तहकीकात हो सकी। ये बदकिस्मती है जी। हज़ारों उलमा, हज़ारों दानिश्वर हर मकतब फ़िक्र के आप देख लें पाकिस्तान में, ऐसे ही बस जो गया तो गया जी। बिल्कुल, बस अल्लाह ताला सब पे रहम करे। बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई, पूरा इदारा देखा, आपसे बैठक हुई और चूँकि वक्त की किल्लत है तो मैं कभी दोबारा आऊँगा तो आपसे इस तरह के और कुछ हाँ जी इंशाअल्लाह लंबी नशिस्त होगी जी लंबी नशिस्त आप करते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। और सलाम और आदाब, उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं KPK में आया हूँ। यहाँ पर दुनिया भर में एक मशहूर और मारूफ जामिया मदरसा जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक जिसकी शोहरत मौलाना समीर हक साहब मरहूम के साथ बहुत ज़्यादा है। और मगरबी दुनिया, हमारे यहाँ कौमी मीडिया, मजहबी हलकों में, सेकुलर हलकों में, हर जगह इस इदारे के हवाले से बहुत बात की जाती है। तो मैं आज यहाँ पर दौरे पे भी आया हूँ। मैंने कहा यहाँ के मोहतरम साहब से थोड़ी सी गुफ्तगू भी करूँ, कुछ अहले इल्म से मुलाकात भी करूँ। तो उसी सिलसिले तो ये सामने है जामे मस्जिद अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह, इफ्तिताह 2 नवंबर 2019 और जो संग बुनियाद है 22 मई 2014। ये मौलाना अब्दुल हक के नाम पर इस मस्जिद को उन्होंने मौसूम किया है, जो कि मौलाना समीर हक साहब के वालिद है। और इसके साथ ये मेरे सामने दारुल तदरीस और बोर्ड लिखा हुआ है इमाम उश-शुहदा मौलाना बयात दारुल तदरीस बयात इमाम उश-शुहदा मौलाना समीउल हक। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि कुछ क्लासेस का भी थोड़ा सा देख लें कि लाइब्रेरी यहाँ के कुछ तलबा से भी कोई मौका मिला तो इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। ये एक छोटे से मैंने कहा गुफ्तगू से पहले आपको इस मदरसे को अभी हम यहाँ से जाएंगे लाइब्रेरी, जहाँ पर हम
किताबें और बाकी मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे। ये मेरे ख्याल में बहुत पुरानी बिल्डिंग या इमारत है। सर आपका पूरा नाम? हिज़्बुल्लाह जान। और नाज़िम तालीमात? और इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ दारुल तदरीस के बाहर खड़ा हूँ, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था, मौलाना समीउल हक शहीद के नाम पर है ये। और मेरे साथ यहाँ पर नाज़िमुल उमूर जामिया के मौजूद हैं, तो मैं इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू की इब्तिदा करता हूँ। फिर अंदर हम लाइब्रेरी भी देखेंगे और अगर कोई क्लासेस वगैरह भी देखने का मौका मिला तो मौलाना साहब मैं साहब से एक दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। ये जो हमारी ये जामिया है तो इसकी थोड़ी सी, जो ये मस्जिद है सामने, जी जी, मौलाना अब्दुल हक के वालिद साहब के नाम पे है, जी जी, है ना, समीउल हक साहब के वालिद साहब के नाम पर जी। तो ये बिल्कुल नई बनी है, तो पुरानी मस्जिद यहाँ नहीं थी पहले? पुरानी मस्जिद थी, उसकी ये अलामत के तौर पर ये मीनार भी है, दरवाज़ा भी है। अच्छा। और दरवाज़े पर कतबा है जिसके संग बुनियाद में उम्मत के बहुत बड़े नामवर शख्सियात यहाँ तशरीफ़ लाए थे। और मस्जिद की जामिया मस्जिद अब्दुल हक, जो मुअस्सिस जामिया शेख अब्दुल हक रहमहुल्लाह के नाम से मौसूम है, और उन्होंने संग बुनियाद रखी थी। तो उसमें बड़े बड़े सुकूत और नामवर नाबिग़ नौज़गार शख्सियात तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने उसमें शमूलियत की थी। सही। तो अब वो उसका ये आधा हिस्सा, ये जो थोड़ा पुराना सा नज़र आ रहा है वो है, ये मीनार ये है, और साथ में यही वो जो मेन उसका दरवाज़ा था मस्जिद का वही बाकी है। अच्छा। बाकी मस्जिद नई बनी है, और नई मस्जिद आपके सामने है, जो बनाम जामे मस्जिद मौलाना अब्दुल हक रहमहुल्लाह की। सही जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है ना ये तो बहुत पुरानी नज़र आ रही है, ये क्या स्कूल है? असल अच्छा। में ये 1936 में सबसे पहले स्कूल बनी है। अच्छा जी, दारुल उलूम हक्कानिया का वजूद सबसे पहले स्कूल से है। शेखुल हदीस अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने 1936 में अपने शेख, जो उसके सिलसिला के भी शेख थे और उसके हदीस के भी शेख थे, शेखुल अरबी वल अजम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह आए थे, और उनके दस्ते रहमत से उन्होंने इसकी बुनियाद रखी है सबसे पहले स्कूल की 1936 में। अच्छा, ये मौलाना मदनी साहब के हाथ से इसके संग बुनियाद? जी जी। अच्छा, हाँ जी। और ये बिल्डिंग बिल्कुल उसी वक्त बनी है या बाद में? नहीं, ये बाद में बनी है। अच्छा अच्छा, लेकिन है काफ़ी पुरानी है। यही इसी तरह इमाम शुहदा शेखुल हदीस मौलाना समीउल हक रहमतुल्लाह अलैह इसी के पढ़े हुए है। दारुल उलूम के एक बड़े नामवर शख्सियत और शेखुत तफसीर शेर अली शाह रहमहुल्लाह इसी के पढ़े हुए हैं। अच्छा। इसी तरह और नामवर शख्सियात ने इसी स्कूल में पढ़ा है। सही। और ये जो नई बिल्डिंग बनी है दारुल तदरीस, ये बिल्कुल नई तामीर लग रही है। जी जी, जदीद दारुल, बड़ा खूबसूरत भी बनाया आप लोगों ने। ये जदीद दारुल तदरीस है। इसी तरह इमाम शुहदा मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूम है। ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक है, और इसमें तमाम हमारे जितने भी दरसी निज़ामी की मसरूफियात है और उसकी क्लासेस है वो सब इसी में है। अच्छा, और ये एक और बिल्डिंग जो पुरानी वो पीछे, ये फिर इहाता है, हॉस्टल है मदीना के नाम से। यहाँ हमारी इस्तिलाह है हॉस्टल को इहाता जात कहा जाता है। तो ये एक हॉस्टल है बनाम मदीना हॉस्टल। सही जी, इसमें 118 कमरे हैं। अच्छा, हर कमरे में 7 बंदे होते हैं, तो ये उनकी रिहायशी कमरे हैं। सही जी। अच्छा, चले मैं ज़रा लाइब्रेरी में पहले चले। क्लास में अच्छा ठीक, ये हम जा रहे हैं यहाँ के मुख्तमिम मौलाना राशिदुल हक साहब क्लास ले रहे हैं, वहाँ जाएंगे। और ये नई बिल्डिंग है हमारे जामिया दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक। ये कौन सी अभी क्लास हो रही है यहाँ पर? इसी बिल्डिंग में दफातर भी है। अच्छा ठीक है, और क्लासेस भी है। सही। ये जो दरसी निज़ामी की फ़ाइनल ईयर्स है वो सेकंड लास्ट ईयर होती है। अच्छा, तो क्या कहते हैं? मौकूफ़ अलैह। मौकूफ़ अलैह। अच्छा, तो ये मौकूफ़ अलैह की दरजगाह है। सही। वो भी 2 पर मुश्तमिल है। अच्छा, एक अलिफ और एक बा। अच्छा, यानी ए सेक्शन और बी सेक्शन, 2 सेक्शन है उसकी। तो एक ये दरजगाह है। तो यहाँ पर मौलाना राशिदुल हक साहब क्लास ले रहे हैं अभी? जी जी, वो मिशकात शरीफ पढ़ाते हैं। तो यहाँ मुहतमिम वही है इस वक्त? नायब मुहतमिम। नायब मुहतमिम। अच्छा ठीक। ये 2 सेक्शन पर मुश्तमिल क्लास है। अच्छा, जी जी। इस वक्त नायब मुहतमिम मौलाना राशिदुल हक साहब की क्लास है, उसकी क्लास है। चलो
الفصل الأول عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه درس وسلم حدیث السلام السلام खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई आपके क्लास पढ़ा रहे हदीस शरीफ, तो मैंने कहा हम थोड़ी देर बैठे आपकी दर्स हदीस में ज़रूर 2-4 मिनट, और फिर नहीं ये बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। इतने स्टूडेंट्स थैंक यू। सिर्फ दिल्ली स्कॉलर दे और इनमें अदीब दे दिल्ली उसके की मास्टर को दे और यो मौजू बारे तास्ता आप बैठ के बात कीजिए, अच्छा रहेगा। अल्लाह और सरे में है नंबर कर दे के मुखाली वाले सरे दे में दानिश्वर दे स्कॉलर दे और दिल्ली साहिब मुतालिया सरे दे असको मुक्तदा सत्कार एक बड़ी बात है और एक दर्श की वो दे कहा करे वायु और लेक्चर चलेरो शुरू कोमा फरमाइली को तास दे सिन बगाड़म नासी है नबिया व इसराफ न कोई पाओ की और दा आयत दा हदीस शरीफ मफहूम जिदनो बार पर यूरोप के यो मुल्क वाले जिदिन आगे पर बोतल माने लगोले गैर मुस्लिम अदी गालिबन स्कैंडिनेवियन कंट्री के यो मुल्क थे अल तक यो कंपनी दा हदीस चिदेन उदागिया मफहूम पर बोतल माने लगोले दे चिता से को चरता दरिया पगाड़ बाने में ही नो वो कदर पकवई रसूलुल्लाह सल्लम दो मज़ियात अहमियत नटूल अर्स जोग्राफिया में मुबदल शी दखुली व चेहरे। ठीक सर, बहुत आपका शुक्रिया, आपने मुझे आपका दर्स हदीस सुनने का मुझे मौका मिला। माशाल्लाह मिशकात शरीफ आप पढ़ा रहे हैं और पानी और उससे मुताल्लिक़ किताब बाबुल अशरबा और पश्तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती ना, लेकिन आपकी बात है वो हदीस की वजह से और 50% समझ में आया। खासतौर पर आपने पानी में इसराफ और उसके हवाले से बहुत अहम है इनकी तरबियत, तो बहुत आपका शुक्रिया, आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी भाई। मैं छोटा सा अभी ऊपर लाइब्रेरी अच्छा अच्छा हाँ लाइब्रेरी ये सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है। अच्छा, हर जगह पर कैमरे हैं दारुल में, हर क्लास में कैमरा है, गेटों पर है जी से, तो ये उसके लिए कंट्रोल रूम है। ये नया बना है मौलाना साहब की शहादत के बाद? जी जी, पहले नहीं था शुरू में, लेकिन ज़्यादा फाल नहीं था। तो अच्छा अच्छा, हामिदुल हक साहब की शहादत के बाद ज़्यादा इसको वो किया, फाल किया। अच्छा चलिए बहुत अच्छा है जी। साथ में तखस्सुसात है। अच्छा, ये तखस्सुस फिल अक़ीदा इल्मुल कलाम के हवाले से, साथ में तखस्सुस अरबी है जी। अच्छा, अरबी अदब का जी जी। अच्छा, और ऊपर जो है तखस्सुस फिल तफसीर है। वाह जी जी, और उस तरफ अपोजिट साइड में तखस्सुस फिल हदीस है। अच्छा, और साथ में ये तखस्सुस फिल फ़िक़्ह है। वाह जी जी, तो आप लोगों ने तखस्सुस फिल तफसीर ये तुम्हारा ख्याल क्या वो पूरा इल्मुल कलाम मुकम्मल आप लोग? इल्मुल कलाम की सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, बुनियादी मा युहिम्मु लिल मुस्लिम, मुसलमान के लिए जो अक़ीदा रखना और उसकी बारीकी में जाना सही, तो बुनियादी चीज़ें। और चूँकि इस्लाम की असास तो 5 चीज़ों पर है, उसमें सबसे पहले अक़ायद है। बिल्कुल, तो अक़ीदे की पुख्तगी के हवाले से बात होती है और उसकी बारीकी को जाना जाता है। तो इसमें 1 साल का तखस्सुस होता है? 1 साल में जी। इसके अंदर जैसे कदीम इल्मुल कलाम, जदीद इल्मुल कलाम दोनों के हवाले से बहस होती है। सबसे बहस, तो उसमें जो मुतून में क्या अक़ायद की किताबें पढ़ाई जाती है बुनियादी? अच्छा, मसलन जी, तो जैसे अक़ायद नसफ़ी है। अच्छा जी जी, वो पढ़ाई जाती है। बाकी अकाबिर की और बहुत सारी है, तहावी है। अच्छा जी, तो जदीद उसमें कोई किताब नहीं रखी आपने? जदीद अरबी में तो बहुत काम हुआ है ना जदीद इल्मुल कलाम पे, जदीद भी है। अच्छा जी जी, सही सही। जिस तरह अशरफ़ी थानवी साहब की अल-इंतिबाहात है, सही, अल-इंतिबाहात अल-मुफ़ीदा जी। इसके अलावा अक़ायद इस्लाम है। अच्छा जी, और हुज्जतुल इस्लाम है क़ासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह की। ये सारी चीज़ें और ज़बान पश्तो सब क्लास की या उर्दू में पढ़ाते? पश्तो में होती है। अच्छा तो अरबी में कोई क्लास नहीं पढ़ाते? अरबी की में भी है, महद भी है शुरू में। नहीं, वो तो एक तखस्सुस वाला हो गया, लेकिन जो आम क्लासेस में अरबी की तदरीस तरह है, दरस निज़ामी की पहली 2 क्लासें अरबी में भी है। तो बाकी जो तदरीस की ज़बान है वो पश्तो है? पश्तो है वैसे जी। वैसे बड़ों की तरफ से ये एहतमाम किया जाता है इसका। अच्छा जी, कि अरबी उर्दू में असबाक़ हो। सही, तो अक्सर असातिज़ा उसकी पाबंदी भी करते हैं, उर्दू में पढ़ाते हैं। अच्छा जी जी, सही सही। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपका यह पूरा इदारा जी, इसके साथ बहुत यादें हैं भाई। हाँ, पाकिस्तान और पूरी आलमी मीडिया में जामिया का जो जैसा भी है ज़्यादा तो बदनामी के साथ वो किया गया,
जी हाँ नहीं, मैं ये लाइब्रेरी और ये चीज़ें मैं जहाँ मौलाना साहब पे धमाका हुआ था हामिदुल हक साहब, मैं वो जगह पे ज़रा एक देखना चाहूँगा ये लाइब्रेरी से निकल के। ठीक है, वो भी दिखा देंगे इंशाल्लाह जी। हाँ जी, तो वो मस्जिद की स्टोरी भी आपको सुनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बड़ा मस्जिद है। ये छठे दर्जे की क्लास है। अच्छा जी जी, दर्जा सादिसा है। सही। सामने दर्जा सादिसा है, सानिया है, पीछे उला है, और ये कोने में सादिसा जी ये फोर्थ ईयर के बराबर है ना। उस साथ में दर्जा राबिया है ये, और उस तरफ अपोजिट साइड पे दर्जा खामिसा है। सही सही। जी जी। और वो जो दौरे हदीस वगैरह की, दौरे हदीस की बिल्कुल अलग बिल्डिंग है। अच्छा वो बिल्डिंग जी है। जी हाँ जी, और उसे ईवानी शरीयत हाल कहा जाता है। अच्छा अच्छा। जी जी। बनाई थी जब वो सेनेट के मेंबर थे उस वक्त। अच्छा हाँ जी। अच्छा उसी सही। जी जी जी। तो यहाँ कुल कितने स्टूडेंट्स हैं अभी? स्टूडेंट तो तकरीबन 7000 तक है। वो अच्छा माशाल्लाह। जी जी जी। लेकिन रकबा इतना बड़ा नहीं लग रहा है। नहीं, रकबा तो काफ़ी बड़ा है। हाँ आपको दिखा देंगे, आपको हमारे लाइब्रेरी से पता चलेगा हाँ, ये कि हमारे लाइब्रेरी का रकबा कितना है। जी ठीक है। माशाल्लाह। ये लाइब्रेरी किस नाम से है? ये मरकज़ी लाइब्रेरी है। तो किसी के नाम से रखा हुआ है? नहीं, किसी के नाम से मौसूम नहीं है। वो अच्छा। दारूम के नाम से है। फिर मुख्तलिफ शेल्फ अलमारियाँ हैं, तो उसमें आपको टिकट नज़र आ रहे हैं। उस पर हर अलमारी पर अपना एक नंबर लगा है, नाम है। हाँ जी जी। मैंने कहा यहाँ से जरा ये नई किताबें जो आती हैं यहाँ रखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वाह, ये तो अल-मौसूअत मुसव्वरा लिल आलमीन। बहुत खूब कागज में। अच्छा ये लिल मालिम अल असरिया अल वारिदा फिल कुरान तारीख आलाम अमाकिन अभी नहीं आई। हाँ तीनों चीज़ें इसमें अजीब तरीके से कवर की है। बहुत ज़बरदस्त। तादुद अज़वाज का हमने छुपाया हुआ नीचे। जाफर शाह फुलवारी साहब की किताब भी है। तो ये पुरानी किताब है। ये उलूम हदीस है। अच्छा ये उलूम हदीस है पूरा। ये कुरान मौजूद है और सामने। अच्छा इसके सामने जो हदीस का मौजूद है, उसके बाद फ़िक़ह है। अच्छा सामने सीरत, तारीख़, फिर उसूल फ़िक़ह, अक़ीदा, खुतबात, मवाइज़, अदब फ़ारसी, अदब अरबी। एक तरतीब हमने दिया है, लेकिन अभी इसमें वो काम मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, काम अभी चल रहा है और उम्मीद है इंशाल्लाह ये मुहक्किकीन और उनके लिए बहुत अच्छी। या ये बाहर से भी लोग आ सकते हैं? तलबा जो नहीं है। जी जी। कोई टाइम वगैरह का वो नहीं है? नहीं, लाइब्रेरी का जो अपना वक्त है, निज़ामुल औक़ात उसका है, तो उसमें आते हैं तो हम उन्हें वेलकम करते हैं। जी जी। और आते हैं यहाँ पर दूसरे लोग आते हैं, स्कूल कॉलेज के तलब आते हैं। अच्छा जी जी। मैन्युस्क्रिप्ट है। अच्छा मखतूतात है। हाँ अच्छा ये मखतूतात है। ये लुगत है डिक्शनरी। वाह, ये तो देखें ये कितनी पुरानी है। फरहम फारसी अरबी है, सिकंदरनामा मुख्तलिफ किस्म के मखतूत 200 साल पुराने, 300 साल, 250। इस तरह के उसूल फ़िक़ह के मौजू पर अच्छा ये भी मखतूते में है। अच्छा वाह। लेकिन इसको प्रोटेक्शन देने में ज़रा वक्त ये महफूज करने के लिए कुछ आप लोग करते हैं या? और 2-3 इदारों से हमने बात की है, लेकिन अभी तक वो अच्छा इस तरह फाइनल नहीं हुआ। ठीक, बहुत अच्छा। ये अदब भी है। ये पूरे कितनी बड़ी ज़ख़ीम, और इसमें सारे वो खतूत में देख रहा था नीचे ना। ये जी जी। बहुत ज़बरदस्त। बहुत ये मुहक्किकीन के लिए तो खास तौर पर ये बहुत ही अहम तोहफा। सियासी ज़ुआमा भी है, सब है। हर किस्म के हर जिन जिन का मौलाना से कोई ना कोई ताल्लुक रब्ता या जो भी था, जो उन लोगों ने इस पे अपने तासुरात दिए उनके से, यानी उनकी सवानी पे अगर कोई बंदा कुछ ढूंढना चाहे तो ये बहुत अहम किताब होगी। जी, यहाँ अवेलेबल है, इसमें मिल सकती है। सही। मौदूदी साहब की भी है तफ़हीमुल कुरान। तफ़हीमुल कुरान भी। जी जी। आप लोगों ने अहले कुरान वगैरह के मुझे लगता नहीं रखे, वो भी रखे ना? नहीं ठीक। तो आप इसके मुकाबले पे जो फतावा है वो आप लोगों ने रखा नहीं है, फतावा रिज़विया। तो हम वो इतनी ज़ख़ीम जल्द में नहीं आपको बताया आला हज़रत नहीं, आला हज़रत के जी उसकी तो कहा था कि वो नहीं इस्लाम के मुकाबले पे उन्होंने उतनी जल्दें लिखी। मैंने कहा अच्छा वही सही। नहीं वो खुशी हुई जी। ये पूरी लाइब्रेरी ये नुकूश की वो खास नंबर है रसूल किसका? अच्छा नुकूश। अच्छा हाँ ये है। अच्छा वाह, हाँ जी। ये तो बहुत इसकी आलमी शोहरत है इसकी नुकूश की जो रसूल नंबर। जी सही। और भी सीरत के हवाले से है बहुत सारे। और ऊपर भी है बिल्डिंग, इसके ऊपर भी एक हाल है। अच्छा। वो इम्तिहानी हाल है। अच्छा अच्छा जी जी, ठीक, वो बड़ा हाल है। सही। हमारे जो मोहतरम साहब है मौजूदा, जी जी, और हज़रत मौलाना नूरुल हक साहब, वो ये है कि वफाकुल मदारिस के सीनियर नायब सदर भी हैं। सही सही। जी जी। हाँ मैंने कहा हो सकता लोगों ने अलग अलग बना लिए तो नहीं नहीं, वो तो सिर्फ जामिअतुर रशीद वालों ने किए है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे इसी वफाकुल मदारिस के साथ वाबस्ता है। हाँ नहीं, इत्तिहादुल मदारिस भी हो गया, ये एक और भी हुआ वो ना तो मकतब फ़िक्र अलग है ना, वहदतुल मदारिस। जी जी जी। सही। और इस तरह तो काफ़ी है। सही। लेकिन ये बहुत अच्छा। जी मौक़ूफ़ अलैह।
अच्छा, ये आप लोगों ने जान के पुराना वो रखा है? जी जी जी। हाँ, ये अच्छा है, असल में नहीं ये मस्जिद मज़ा आता है, मतलब एक पुरानी वो रहे ना। नहीं, वो इसमें तो और भी कमालात हैं। अच्छा, जो पुराने मस्जिद में चिप्स के यहाँ पर वो तख्ते लगे थे जी, हाँ जी, तो वो राशिदुल हक साहब ने वो साबत निकाल के अच्छा, वो नीचे बेसमेंट में लगाए। अच्छा जी जी। वहाँ जो पुराना मिंबर और मेहराब था, सही, उसे भी साबत निकाल के बड़े बड़े क्रेन लेकर आए थे। अच्छा अच्छा, वो भी नीचे नस्ब किया है वाह। बेसमेंट में। सिर्फ आपको मेन गेट, और ये चूँकि मस्जिद का हुक्म ये है कि मस्जिद की ज़मीन क़यामत तक मस्जिद की ज़मीन होगी, सही, वो कोई और चीज़ नहीं बन सकती। सही सही, फिर ये ये वो तौर पर आप बता जी रहे जी, हैं। शरई हुक्म सही है। सही। जी जी। और ये देखे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, हाँ जी, ये मंजर यहाँ माशाल्लाह पर जी। जो है ना, इधर की ज़रा देखा है वीडियो से, सही। उस तरफ ये जो शाम को तलबा यहाँ बैठते होंगे, जी जी। हाँ, तेलकदमी वगैरह, बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई, और बहुत ज़ौक़ ये के दो साथ। है, उस तरफ भी है, वो भी अच्छा। आपको इस बिल्डिंग के उस तरफ, वो अच्छा, इससे अच्छा। बड़ा है। सही सही, ठीक है, उसमें खेलते हैं, अच्छा, और इसमें ये है कि बैठते हैं। ज़बरदस्त। ये खेलने के लिए नहीं है। अच्छा अच्छा, वो खेलने के लिए ग्राउंड है वो, मतलब जी बच्चे जो भी तो ये मस्जिद, पुरानी मस्जिद इधर से शुरू होती अच्छा, है, यहाँ से, यहाँ से जी। ये उसके वो सफ़े है, ये हाथ से इसमें ठुकाई की गई है। अच्छा। बहुत इसमें ये जो मीनार है वहाँ पर एक उसका कतबा लगा हुआ है, यही हाथ की टुकाई से उसमें इसका नक्शा भी उन्होंने ड्रा किया था सही, बहुत पहले। ये देख ले जो मस्जिद का कतबा है, जिसके संगी बुनियाद में बड़े लोग आए थे, उन्होंने शिरकत की थी, तो ये है जी। अच्छा, हाँ जी, वाह, ये देखो। जाम हाँ जी, 1387 हिजरी, जी जी। यहाँ पानी ये अब्दुल गफूर अब्बासी साहब सिलसिला के बहुत बड़े पीर थे। यही हज़रत लाहौरी साहब, अच्छा, क़ारी तैयब साहब, अच्छा, दारुल देवबंद के इंडिया वाले, हज़रत गुरगुश्तवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हदीस के सिलसिले के बहुत बड़े शेख हैं। यहाँ हमारे उलमा का सिलसिला उससे होके जाता है शाहुल्लाह तक। अच्छा अच्छा, जी जी। सही। ये अब्दुल्ला दरखास्ती साहब है। साहब बहुत जी मशहूर। जी। सही, तो ये सब संग बुनियाद जब रख रहे थे, ये बड़े अकाबरीन तो थे, ये हज़रात उनमें आए। सही, हाँ जी, ठीक है, आए। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। खैर जी, क्या हाल भाई, खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मस्जिद ये हॉस्टल है तलबा का, ये सामने। हॉस्टल है, आपको जो बताया मदीना के नाम से, सही सही। ये हॉस्टल है। ठीक है, और ये जो बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग, ये भी हॉस्टल है। ये अच्छा, ये पूरा एक है, ये एक एल शेप अच्छा में है। अच्छा जी जी अच्छा, जी। सही सही। ये मस्जिद के ये जो पत्थर है, ये अफगानिस्तान से मंगाए हैं। अच्छा, जी जी, वो जो वाइट मशहूर है ना, तो वो वाला है। सही। हाँ जी। चलिए मस्जिद भी एक अंदर से थोड़ा सा देखते हैं। ये जूते रखते हैं इधर, ठीक है। ये वो मस्जिद का ये पुराना, इसी तरह की इसमें टुकाई की गई थी और उसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाए गए। अच्छा, जी जी। सही सही। जो ईंट लगा है फर्श में, उसमें भी की थी। अच्छा, हाँ जी, तो वो साबत निकाल के नीचे मेंबर और मेहराब, अच्छा। और ये उससे कई सफ़े बनी है नीचे लगाए हैं जी। यहाँ एक मरकज़ी दरवाज़ा मस्जिद का बनेगा इंशाअल्लाह, तो मस्जिद नबवी के तर्ज पर। अच्छा, जी जी, वाह, 5 बड़े दरवाजे हैं, उस तरह बनेगा। बहुत खूबसूरत। इसमें मस्जिद। 30 सफ़ है ये मस्जिद के हाल में। अच्छा, ये गोल हाल है बड़ा माशाल्लाह, तो इसमें हमारी नमाज होती है। ठीक है। वो पहले जो मस्जिद पुरानी थी वो छोटी थी, वो तो बहुत छोटी थी। जब वो बना रहे थे तो बड़े कहते हैं कि उसके मुतालिक कहते थे कि इतनी बड़ी मस्जिद बनाने की अच्छा। क्या? अब हमें ये तंग नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद ये जितनी 30 सफ़े हैं सिर्फ हाल में। अच्छा, ये नमाज़ों के वक्त में ये सारी बनी होती है। और ऊपर जी जी, ऊपर के लिए है, ऊपर भी, लेकिन अंदर कंस्ट्रक्शन है, तो ऊपर अभी नमाजें तो नहीं होती। अच्छा, अभी बाकी है। तो आप लोगों के ख़वातीन के जुमे का रिवाज नहीं है?
नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। नहीं, सल्फियों को थोड़ा दबाव में आके आप लोगों ने शुरू नहीं किया? नहीं वो हम क्योंकि हमारे नहीं कराची में कुछ देवबंदी मसाजिद में अब औरतों के लिए बाकायदा एहतमाम है। अच्छा, हाँ। वैसे मुसाफिरों के लिए यहाँ अच्छा, पर है। अच्छा जी, कि लेकिन वो नीचे बेसमेंट में होगी। अच्छा। कि अगर कोई मुसाफिर जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि नमाज का वक्त हो तो कहीं और नहीं रुकते, कहते हैं अच्छा, हतानी में नमाज सही, पढ़ेंगे। सही। जी जी। तो इस तरह औरतों के लिए भी ठीक। नीचे वो नक्शे में है, सही। अभी तक वजूद तो नहीं दी गई है उसे, लेकिन है नहीं, ये कि- मस्जिद बहुत अंदर से दिल खुश हाँ हो जी। गया, बहुत खूबसूरत जी वो जी। है सारा। इस बिल्डिंग की एक खासियत ये है कि ये जो गोल पिलर आपको नजर आ रहे हैं, ये इतना बड़ा डोम और ये गुंबद, ये सिर्फ इन 4 पिलर पर है। अच्छा जी जी, ये देखो ये गोल पिलर। जी, ज़बरदस्त। तो ये तलबा मतलब बाहर के नमाजी और ये सब जो भी आते हैं, तो ये और जुमे के दिन तो ये जगह कम पड़ जाती होगी सारा। जी, वो सब मस्जिद भरी होती है। अच्छा अच्छा, जी जी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। आपने वो उस हवाले से हाँ, बात की वो थी ना? मेरे ये जो हामिदुल हक साहब के ऊपर जो उनकी शहादत हुई थी जी, और जी। जो हमला हुआ था, जी जी। तो वो वो यहाँ जुमा पढ़ा खतीब भी वही थे ना? नहीं, खतीब तो वो अच्छा। नहीं थे, यानी कभी कभार वो खुतबा भी देते थे। अच्छा, अच्छा। जी जी, लेकिन बाकायदा खतीब नहीं थे, वो अब्दुल करीम हक्कानी साहब है। सही। जी। कभी कभार जो है वो खुतबा भी देते क्योंकि वो थे। तो नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे ना। जुमे की नमाज हुई, हाँ। दुआ हुई, उसके बाद अब्दुल करीम हक्कानी साहब ने लंबी दुआ की। अच्छा। तो उनकी तबीयत थोड़ी नसासी बाद में यानी पता चला, तो उसने वरना वो सुनते यही पढ़ते थे। अच्छा। तो यही उसने नमाज़ पढ़ी, फिर निकलने लगे थे, तो निकलते ही जो ही उधर पहुंचे तो वो मतलब ये दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा है, लेकिन सेम इसी तरह दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा रेजा रेजा हुआ है जी। यहाँ पर ये दीवार थी, ये दीवार इंटू की ये जो दीवार है, ये दीवार उठ के उस दीवार पर जाके लगी थी। ठीक है, तो ये फिर आप इधर से देख लें, ये बिल्कुल टूट गई है। सही है, क्रिक हो गई है। सही है। हाँ जी। तो वो हमने सारे खबरों में उसमें देखा था ना बड़ा। हाँ। ये अभी और ये आप लोगों ने ये दरवाज़ा उसी के नाम से फिर सही, मशहूर सही, किया है, सही, हामिद सही। हाफिज़ हक्कानी साहब के नाम तो वो से। यहाँ से जी। नमाज़ पढ़ के तो वो निकल रहे थे, यहाँ तो वो पहुँचे इधर तो- वो बंदा खड़े होके एक उससे कुछ बातें कर रहा था, कुछ पूछ रहा था। वो बेचारा सवाबी या चरसदा से आते थे और बहुत अकीदत रखते थे, तो वो भी शहीद हुए हैं। और वो जो आदमी था जो जालिम बदबख्त, वो आया तो वो समझे कि कुछ मांग रहे हैं, तो उसके लिए जेब से यानी कुछ साइल है। हाँ। जी। तो जेब से उनके लिए कुछ निकाल रहे थे उस दौरान जो है इस तरह। जी। उसके बेटे भी थे जो अभी जमात के बड़े हैं और चेयरमैन हैं, तो वो इधर नीचे आखिर में वो आखिर स्टेप पर खड़े थे। अच्छा। हाँ जी। वो भी उसमें ज़ख्मी हुए थे। जो ही वो ब्लास्ट हुआ था तो उसने फ़ौरन मुड़ के जो देखा है तो कुछ उसे भी लगा था उसके मुंह पे और उसके चेहरे पर। जी जी। सही, तो सही, बहुत कैफियत थी। बस दोनों ये दरवाज़ा जो है ये बिल्कुल रेजा रेजा हुआ। सही। हाँ जी, बिल्कुल। ये दूसरा पर लगाया इस तरह से। जी जी। हाँ, इस तो उसमें यहाँ आप लोगों का कोई वो चेकिंग वेकिंग नहीं का सिस्टम था, या ये उम्मीद ही नहीं थी कैसे होगा कभी? नहीं, वैसे सिक्योरिटी तो है, लेकिन ऐसा जहन में नहीं था। लोग इतनी ज़्यादा पाबंदी थी कि चेक बैलेंस करते अच्छा। हैं। जी जी। और लोग नमाज के लिए आते हैं तो हाँ। नहीं करते। उसके बाद अभी कर रहे हैं जी। मेरे ख्याल से उसकी तवक्को इस तरह नहीं थी लोगों को कि यहाँ ऐसा कुछ होगा। ऐसे किसी को भी नहीं थी जी। हाँ जी, हम खुद नमाज में थे, ठीक है, यहीं पे खड़े थे, तो तस्वुर अब भी जब हम सोचते हैं तो पागल हो जाते हैं, यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह होगा। सही, जी जी। बहुत अच्छा। ये लाहौर से जो है एक कंपनी को दिया है। अच्छा। तो वो कर रहे, और ये 600 पर स्क्वायर फुट 600 से मेरे ख्याल में महंगा है। अच्छा। हाँ जी। ये रंग कलर समेत जो है। नहीं, वो बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पूरा मदरसे का ये दौरा कराया। ये मस्जिद हमारा भी। दारुल हदीस है अच्छा, ये जो दरस निज़ामी की आखिरी साल का है। अच्छा। तो यहाँ से तलबा सही। फारिग होते हैं, उसके साथ दारुल हिफ्ज़ है, उस तरफ ईदगाह है। सही। जी। तो दौरे हदीस की क्लासेज यहाँ होती है सारी? जी, जी। अच्छा। तो अभी शेखुल हदीस कौन है? शेखुल हदीस हमारे मखफूल बाबा जी है। अच्छा। जी जी। और ये क्या कहते हैं, शेख इदरीस साहब है जी। अच्छा, अच्छा, सही, वो भी तशरीफ लाते हैं। सही। हाँ जी। चले, बहुत दारुल अच्छा। हदीस तो नहीं देखने। क्लासेस हो रही होंगी? जी। डिस्टर्ब मुझे लगता है क्लास हो जाता अच्छा। है। ये देखो, हाँ, वो राशिद साहब इंतजार कर रहे थे। हाँ, चले, तो बहुत अच्छा, शुक्रिया, आपने मुझे पूरा दिखाया। देखे हमारे सही देखने है। सुनने वाले, बस तो स्कूल से शुरुआत स्कूल से हुई है 1936 ये आपने हुसैन बताया। अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने सही। उनकी संगी यानी बुनियाद जब ये रखी शुरू थी। हुआ है जामिया, तो जी। स्कूल वहाँ पहले जो स्कूल। हमने शुरू में इबारत देखी, ठीक, जी, जी। और फिर उसके बाद ये सारा बना। जी। बहुत अच्छा। तो साथ में अलहक की बिल्डिंग है जिसकी 60 साल तारीख आपने देख ली उनकी जी, खिदमत। जी। ठीक है, पीछे फिर दूसरा हॉस्टल है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूम है। उसके बाद एक बैडमिंटन हॉल है तलबा के लिए। अच्छा। जी जी। और साथ में कराटे के लिए भी एक जगह है। फिर इसी तरह जिस तरह ये चमन है फिर वो भी है। और दूसरा फिर पीछे एक बिल्डिंग है, वो भी हॉस्टल है। अच्छा। वो शहीद इस्लाम हामिद हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूम है। जी। तो वो फिर मदरसे की आखिरी याद है। ठीक। जी। नहीं, बहुत खुशी हुई, हम बचपन से इस मदरसे के बारे में पढ़ते सुनते आ रहे हैं, मौलाना साहब हम सबको बिल्कुल। तो हमारे एक दोस्त है, उनके वालिद साहब ने भी कहते यहाँ से पढ़े, वो मौलाना समीउल हक साहब के क्लास फेलो थे। उस वक्त मदरसा कहीं और था मेरे ख्याल से, जो यहीं था, लेकिन अब वो अच्छा, वो जो पुराने लोग आते हैं तो वो फिर नहीं 1960 से पहले की भी शायद कोई बात है। तो ये बहुत यादें थी, हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के। इंशाल्लाह भी हम मौलाना राशिद हक साहब से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे, और आइंदा में
किसी दिन टाइम निकाल के आऊँगा तो यहाँ पर इन जैसे किसी उलमा से कुछ मौज़ूआत पे मैं अपने जो हिसाब से जो मेरे चैनल का उसके हिसाब से चला मुस्तकिल कुछ टॉपिक्स पे मौज़ूआत पे मैं पॉडकास्ट भी इंशाल्लाह यही से करूँगा। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया, पूरा दिखाया। इस बिल्डिंग का क्या नाम बताया आपने? ऐवान शरीयत। अच्छा अच्छा, तो ये नाम क्यों रखे हैं? कोई खास हुआ है या ख़ास वजह ये है कि उस वक्त ईवान बाला में के रुकन थे मौलाना साहब, मौलाना समीर हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह। जी जी, तो इस वजह से चूँकि ये उसकी सीनेट की फंड थी और बेनज़ीर की तवस्सुत से वो लेकर आए थे। तो उसने कहा कि ये किसी और चीज़ के लिए पता नहीं उस पर कुछ क्लब या क्या सिनेमा वगैरह बना रहे थे, तो उसने कहा कि ये न करो, और यह है कि मैं उस पर एक ऐवान शरीयत बनाऊँगा, वो दर हदीस हाल होगी और उसमें सिहाह सित्ता पढ़ाई जाएगी। तो वो फंड पर बेनज़ीर ने उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया और मान गई, तो वो लेकर आए, उसी से ये बिल्डिंग बनाई। अच्छा अच्छा, यानी बीबी की हुकूमत में, बीबी की हुकूमत में, और ये उन्होंने कोई फंड था इधर के लिए, जी जी, इसमें कुछ और वो था, तो मौलाना ने उनको राजी किया या हाँ जी बताया हम यहाँ पर ये। अच्छा हाँ जी, तो इस वजह से उस निस्बत से इसका नाम ऐवान शरीयत हाल रखा है। सही, ये पूरा बिल्डिंग है। जी जी, चले बीबी इसमें नीचे दफातर हैं, कोई सवाब इसमें से इंशाल्लाह जा रहा होगा। हाँ जी, का जारिया के तौर पर उनके पैसा उनका जाती तो नहीं था, लेकिन 12 लाख हाथ है। ठीक ठीक, क्योंकि वो जो नई बिल्डिंग बनी उसमें भी शायद केपी हुकूमत का मुआवनत वाली थी। जी जी ठीक, इस तरह इसमें भी है। तो अभी नीचे दफातर है। अच्छा, और इधर कदीम कुतुबखाना था। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वैसे कुतुबखाने की तारीख पहले वहाँ थी। अच्छा, फिर यह है कि वहाँ से जब ये बन गया तो इधर शिफ्ट हो गया। अच्छा, फिर इधर से अब ये तीसरी बार है। सही, जो ऊपर अब बड़े हाल जिसका हमने मुआयना किया और हम चले। तो मैंने अभी बता रहे थे सिर्फ वीडियो, अभी हम जा रहे हैं दौरे हदीस के स्टूडेंट्स। जी जी, वहाँ पर शेख हदीस साहब कौन है हमारे यहाँ के? शेख इदरीस साहब हैं। शेख इदरीस, उनका सबक भी हो रहा है, उनका सबक हो रहा है और वो बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और दौरे हदीस यानी कि जब हमारे अंदर से निज़ामी होता है तो उसको जो सबसे आखिरी क्लास, उसके बाद दस्तारबंदी होती है। की एक खास वो इम्तियाजी शान ये है कि ये दरसगाह हर मदरसा पहले स्टेप से शुरू होता है, प्रे फॉर, फिर नर्सरी, फिर प्राइमरी, फिर हायर, फिर हायर। लेकिन ये हक़ानी की खासियत है कि ये आखिरी साल से शुरू हुआ। अच्छा जी, जब 47 में बरसगीर पाक व हिंद ये हमारा जो पाक ज़मीन है यानी पाकिस्तान और ये वजूद में आई, तो हिंदू मुस्लिम फसादात थे, तो उस वक्त फिर यहाँ से मुअस्सिस जामिया शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह के जाना दुश्वार था। वालिदैन ने भी मना किया कि ये कहीं ऐसा ना हो आपको कुछ हो जाए, तो उन्होंने मना किया। जो तलबा वहाँ पढ़ रहे थे और आखिरी साल में थे वो 7-8 तलबा थे। जी, तो वो 8 तलबा यही आए कि हमारे साथ वैसे भी इधर है, तो कहा कि हमें आपसे हिस्सा पढ़ाए। तो आखिरी साल से जो दरस निज़ामी के आखिरी साल है, तो उससे उन्होंने मदरसों की तारीख में ये पहला वाक़या है इस तरह, क्योंकि वो और वतनी अजीज़ जो है वो 47 को 14 अगस्त को वजूद में आया और उस एक महीना बाद 8 सितंबर को हक़ानिया वजूद में आया। अच्छा ठीक, और आखिरी क्लास पहले शुरू हुई है। आखिरी सही, तो अभी हम दौरे हदीस में जैसे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ तो देवबंदी बरेलवी मदारिस में ज़्यादा होता है, तो आपके यहाँ कितने यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं दौरे हदीस? दौरे हदीस में ये आखिरी साल में तकरीबन 2000 के। अच्छा, और ये अभी जो हम आप हमें हाल दिखाएंगे तो ये वो सारे 2000 स्टूडेंट्स वो कुछ भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बात यहाँ इसलिए करूँ क्योंकि ऊपर क्लास हो रही है, तो वहाँ बोलना मेरे ज़रा मुझे मुनासिब नहीं लगता, तो हम सिर्फ वीडियो बना लेंगे। अच्छा, आवाज़ कर सकते हैं। यहाँ हमारे हजरात की जो ये बाद में बताएंगे कि उनकी कलमी शाहकार हैं, हमारे असातिज़ा की हक़ानियत से वो अच्छी शरीयत बिल का मार्का, ये भी अच्छी किताब है, अभी नई दोबारा आई है मेरे ख्याल से। जी, ये अभी पहले हाथ की लिखी थी, अब कंप्यूटराइज हो गई। अच्छा अच्छा, सही बहुत जी। वालेकुम सलाम। बस आपने हाल की पूरी एक वीडियो बना दी, ठीक, ताकि ये बहुत हमारे लिए अहम होगा। इधर भी जा सकते हैं, ऊपर गले में भी जा सकते हैं, वहाँ से बेचा आप इधर आपको लगे मुनासिब, आप देख लें, थोड़ा सा कुछ पाबंदी नहीं है। ऊपर भी तलवा करते हैं। अच्छा हाँ, वो देख सकते हैं। बुखारी शरीफ, जी जी, तो ये दौरे हदीस के तलबा है माशाल्लाह से, और ये दर्स ही पश्तो में है। हाँ, ये पश्तो में है। इसकी दर्स बहुत जानदार होती है। अच्छा, बहुत जानदार दर्स करते हैं। तो इनका कोई तसनीफ़ी काम वगैरह है शेख हदीस साहब का कोई? हाँ है। अच्छा, इसकी दर्स तिरमिज़ी है। हाँ, उसकी दर्स तिरमिज़ी है। अच्छा, पूरी जी उर्दू में वो उर्दू में है जी। अच्छा, दर्स तो इनकी पुश्तों में होती है, लेकिन उसके असबा को कलम बंद किया है उसके दुरूस को। अच्छा, तो वो उसूल है, फ़वाइद उसूलिया के नाम से। जी जी, तो हदीस के वो बाकायदा तलबा आ जाए। तो ये है जी दौरे हदीस। आगे से देखे या कुछ कहना है आप, हम आगे जा सकते हैं। ये दर्स हदीस है बुखारी के, और जबरदस्त, बहुत अच्छा।
ये मेरे से मिस हो जाता वरना जी मेरा कि मेरे से रह जाता, अच्छा हो गया इधर आ गया। बस ये था कि वो डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन बीवियों की बात हो रही है, उन्हें दुआ की कि अल्लाह आपको मज़ेदार बीवियाँ दे। तलबा ने तब जाके ये यहाँ से आपको जो मैंने कहा ना, ये हमारे यहाँ हार्ड में भी है, साफ में भी मुकम्मल रिकॉर्ड है। ये वो पहले अस्माए फारिग शुद्ध मुतल्लिमीन दारुल उलूम हक्कानिया, ये 8 बंदे थे, ठीक है जी। जो पहले ये देखो मदरसा दुरब दिल्ली में, ये देवबंद के और सहारनपुर मज़ाहिरुल उलूम उसके तलबा थे। तो जब क्या कहते हैं, 2 कौमी नज़रिया क्या था, पाकिस्तान वजूद में आया, तो फिर यह है कि यहाँ जाना मुश्किल था, तो ये इधर रह गए। तो ये वो तलबा है। तो ये पहले साल के देखो 1947-48 के, फिर ये उससे 49 से आखिर में अब तक भी है। मौलाना फजल रहमान साहब जिसमें फारिग हुए तो वो 78 की है, सन 78 की, वो उसका कतबा लगा है। सही जी जी, यह भी 2025 का है, 25 साल का। ये भी बहुत अच्छा, मैं आम मदरसों में नहीं इस तरह तो ये मुकम्मल है इस तरह सही पूरा। जी जी, मैंने कहा हमारे एक दोस्त के वालिद साहब वो कहते हैं, उसने उस वक्त पढ़ा, मैं देखा मौलवी मोहसिन उनका नाम है। अच्छा हाँ, वो समीर खान साहब के वो तेरे क्लास थे। अच्छा, तो समीर साहब का ये है, कौन सा? फिर उसमें होंगे ये क्या कहते हैं 53-54 में ये। अच्छा ठीक है, ये शेर अली शाह साहब हैं, आपको जो बताया मौलवी मोहसिन कुछ है उनका नाम। अच्छा हाँ, या हो सकता है मैं क्लास उनको कंफ्यूज कर रहा हूँ, वो उन्हीं के साथ वो क्या था, दौर वही था या क्लास साथ थी, इस तरह का कुछ था। अच्छा चल, हाँ उनको बहुत शौक है इधर आने का एक बार कि मेरे वालिद यहाँ से पढ़े। चल अभी फिर बात, बहुत अच्छा, ये ज़बरदस्त। और ये है, ये अच्छा वो एक नहीं, अब मेरा रकबा देखा ना, मैं तो उधर से देख रहा था, मैंने कहा कम है भैया, तो माशाल्लाह नहीं बहुत नहीं, बड़ी पीछे साथी के घर है, फ्लैट से। अच्छा जी जी, उसके पीछे फिर बड़ा ग्राउंड है, और फिर उसके पीछे क्या है वो शहीद इस्लाम हामिद हक साहब के नाम का हॉस्टल है बड़ा, उसमें 72 कमरे हैं। अच्छा, एक बड़ा हाल है जी, वो भी काफ़ी है जी। इधर पीछे देखो, आपको जो पहाड़ी नज़र आ रही है, वो इस्माइल शहीद वगैरह के पास, वो जो यही कह रहा हूँ ना, आप पीछे से ये देखें, हाँ वो सामने पहाड़ी जो नज़र आ रही है, जी जी ठीक है, ये मिस्री बांडी के पहाड़ है। अच्छा, मिस्री बांडा, तो यहाँ से जो है वो होकर आए थे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ उनके रफ़क़ा थे। यहाँ सिखों के साथ उनका मारिका हुआ है। सही। और यहाँ उन्होंने फिर पड़ाव भी डाला है। अच्छा जी, तो यहाँ एक बड़ी नाली गुजरती थी, अब भी है, यहीं से गई है ये नीचे से, इसी बिल्डिंग के नीचे फिर आगे जाती है। ये दरिया काबल जो है ये करीब में बहता है। अच्छा जी जी, बहुत करीब में है। यहाँ से मेरे ख्याल में आप ऐसे घरों के पीछे से 1 किलोमीटर का फासला होगा। अच्छा, हाँ, या ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 किलोमीटर होगा। सही, ये करीब पैदल का रास्ता है, लोग जा सकते हैं। और ये पहाड़ी आबादी है, ये है पहाड़ी शाह इस्माइल शहीद साहब ये वाला के साथ, उधर तो वो यहाँ पर आके, यहाँ से साफ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है वो बिल्कुल बारीक। अच्छा चलो, वो एक बार ठीक है, मैंने कहा उसकी छोटी सी एक वीडियो हो जाए। तो उन्होंने यहाँ पड़ाव डाला। अच्छा, तो यहाँ पर कचरा वगैरह और यहाँ कोई आबादी नहीं थी, लोग डरते थे, वो बड़ा नाला यहाँ से जाता था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मुझसे हदीस की खुशबू आती है। हाँ। ये उनके एक पेशेंट को हुई। अच्छा जी जी, तो तब जाके हक़ानिया अल्लाह ने उसे हक़ानिया को वजूद दे दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हदीस की खिदमत। स्टेज पे तो नहीं जा रहे? नहीं है, जा भी सकते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, अभी नहीं, ठीक। तो ये इस तरह के सारे खतबे हैं। बहुत अच्छा। ये इसमें मौलाना फजल रहमान साहब हैं। अच्छा जी जी, ये 78 के फाजिल है, सारे असबाक उसने यहीं पे पढ़े। ठीक है, ये देखो, ये मौलाना फजल रहमान, उनका नाम थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए था ना। बस वो अभी ये तो शीशे में बंद है ना, और ये इंतहाई बुसीदा हो गया है। तो ये अब उस फजल रहमान, ये फजल रहमान, ये 84 में मुफ्ती महमूद अब्दुल खैर टेरेस में था तहसील। अच्छा एड्रेस जी 1900, ये 78 है, 78 का है। जी अच्छा जी। तो मौलाना फजल रहमान ने मुकम्मल तालीम यहीं से मुल्तान में उनके वालिद का मदरसा था, तो वहाँ से नहीं किया उन्होंने? नहीं नहीं, सारे असबाक। अच्छा, 8 साल ही। जी जी, इब्तिदाई असबाक कुछ उधर पढ़े। सही सही। जी जी, कासिमुल उलूम नाम है हाँ हाँ मुल्तान में। सही जी। नहीं, मैं अभी वो एक किताब पढ़ रहा था नीचे ऑफिस में, तो उस मौलाना फजल रहमान पे एक तबसरा सा किया हुआ था, बड़ा खूबसूरत 5-6 लाइनों में। अच्छा, उसमें ये जिक्र था कि भाई वो हमारे यहाँ का फर्जंद है, बाकी ठीक है उनका सियासी वो है। सही ठीक। अच्छा, असातिज़ा के घर भी इधर ही है सबके? ये क्या कहते हैं, ये हामिद साहब का घर है। अच्छा वाला? अच्छा, हामिद साहब का। और यदा मुर्तखा, ये हामिद साहब का घर है। ये बीच में दूसरा जो दरवाज़ा है, अच्छा, ये समीर साहब का घर। अच्छा, मौलाना साहब की रिहाइश ही थी। जी, और वो उस तरफ जो है वो राशिद साहब का घर। अच्छा जी, सही सही। जी, अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह की गाड़ी थी। अच्छा जी, पुरानी। हाँ जी, ये आपने बड़ा अच्छा कि इन सब 42 मॉडल है। जी जी, हिलमैन नाम से होता है। अच्छा, हाँ जी, सही जी।
दादा जान। अच्छा ये बात में शमीर साहब की शहादत की बात इसको बनाया गया। हाँ हाँ जी सही। ये घर में था, फिर बाद में बाहर लेकर आया। नहीं अच्छा है यार, ये चीज़ें हमारे यहाँ तो जी। अब हमारा इरादा है इसी तरह राशिद साहब का के म्यूज़ियम भी बना दें। हाँ, नहीं, खाने बहुत की, तो उसमें बहुत सारी तबर्रुकात हैं अच्छा। अकाबिर की, तो वो उसमें हो। जी हाँ ये अच्छा होता है। ये दारुल हिफ़्ज़ है अच्छा जी। और इसमें 6 क्लासें हैं। एवरेज इसमें एवरेज तकरीबन 70 बच्चे हर साल अच्छा। फाजिल हिफ्ज़ करते हैं। माशाल्लाह। सामने जो बिल्डिंग है हाँ। इसको इहाते मावरा उन्नहर कहा जाता था। अच्छा। और ये इस वजह से कि मावरा उन्नहर के लोग जो है वो यहाँ आते तशरीफ़ लाते इल्म के लिए और दीन पढ़ने के लिए, तो वो क्लीन शेव होते हैं, पैंट शर्ट वाले होते हैं, तो उनको अलग इस तरफ दिया था। तलबा को कहता है कि उनको कुछ नहीं कहना है। हाँ। वो इसी तरह इधर रहते थे जी। जी अच्छा। जी। तो इस वजह से इसको इहाता, आपको बोला कि इहाता हमारी इस्तिलाह है हॉस्टल के लिए। सही। तो ये हॉस्टल था। मावरा नहर, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, उनके लोग यहाँ आते थे और यहाँ पर इमाम मातुरीदी के इलाकों के लोग। जी जी वो मावरा नहर वाले। जी जी ऐसा है सही, जी। सही। तो ये कहते थे। तो उधर तो तक अब ये बनात का मदरसा है। अच्छा मैं वो जी, जी। पूछना था आपसे, जी जी। यहाँ हमने भी इसमें रिहाइश की है। यहाँ रास्ता था, तो इसको यहाँ से लोहे की सीढ़ियाँ जाती, अच्छा तो उसमें हम ऊपर जाते फिर नीचे जो है अच्छा। उतरते थे, तो उसमें जाते। तो ये कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान है। अच्छा। इसमें भी अच्छा ये मौलाना शमील हक समील हक साहब रहमतुल्लाह अलैह की, अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह की, अच्छा। ये हम्दुल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह जी। हाँ नहीं फातिहा तो जी, जी। बिस्मिल्लाह अल्लाह मग़फ़िर वअफ़ु नुज़ुलहुम वसिमुल क़लम बिलमाइ वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मौलाना शमील हक का जी, जी। मकबरा है और जी। ये हामिदुल हक साहब का। अच्छा जी। और ये उनके वालिद मुहतरम मौलाना अब्दुल हक साहब। जी, जी, सही। अब्दुल हक साहब। 1988 में जी, जी। इनका इंतकाल हुआ है 7 सितंबर। जी। और मौलाना साहब की तो शहादत हमारे सामने हमारे जी, जी। इसमें। ठीक। 2 नवंबर हाँ 2018 में। वहाँ लगाया हुआ है कतबा और ये सारे नाम। ये जो कतबा है ये हज़रत के मुअस्सिस जामिया शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह के 2 सिलसिले हैं। एक हदीस का, तो हदीस का हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से शाहुलिल्लाह तक, और शाहुलिल्लाह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और इसी तरह आपके सुलूक का इल्म तसव्वुफ़ का जो सिलसिला है हाँ। वो भी हज़रत मदनी से होके अच्छा। जाता है, तो वो दोनों सिलसिले इसी पर है। अच्छा तो 2 सिलसिले वो है, और तीसरा उसका ख़ानदानी पस मंज़र है। अच्छा। कि ये कहाँ के रहने वाले ख़ानदानी पस मंज़र, सही। हक़ानी ख़ानदान का क्या रुदात है, क्या पस मंज़र है, कहाँ से आए, उनके आबा व अजदाद कौन थे, तो वो पूरा डिटेल है उसमें। सही। और वो हज़रत शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़ों के तसलसल की बेनज़ीर मिसाल दारुल उलूम हक़ानिया है। वो। जी जी ये। तो आप लोग उनके- के यहाँ फ़िक्र वलीउल्लाह पे कुछ ज़्यादा जोर होता है बाकियों से या नहीं? होता है जी। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया ना, वो भी उनके फितना हो मामू गया। भी है ज़मीनुल हक साहब के मामू दारुल अच्छा। देवबंद के 1932 के अच्छा। फाजिल थे शेख अब्दुल हनान साहब। अच्छा अच्छा। ये तो साथ में उनकी सही। भी आरामगाह है। ये मौलाना इज़हारुल हक। ये ज़हरुल हक साहब अच्छा। भी अब्दुल हक साहब के अच्छा, फर्जंद हैं, ठीक। दारुल के मुंतज़िम आला थे। सही। जी जी। मौलाना शमील हक के भाई। ज़मीनुल हक साहब के भाई थे जी। तो काफ़ी आखिरी उम्र तक उन्होंने दारुल की तलबा तो की खिदमत की है। ये जो कब्रिस्तान है सिर्फ उनके ख़ानदानी खानदान सही। है। जी बहुत जी। अच्छा, चलिए। वो यहाँ मौलाना और आपका जो बोला, हाँ, तो हाँ। एक तालिब इल्म उनका शहीद हुआ था, तो उनका कब्र भी यही अच्छा है। तो वो क्या वो गिर गए थे। मावरा नहर का बन। जी जी। अच्छा। हाँ हाँ जी। अब क्यों नहीं आते मावरा नहर वाले लोग? तो वो तो यार अब तो आना चाहिए नहीं? बिल्कुल आने चाहिए, लेकिन गैर मुल्की तलबा जैसे हमारे पहले होते थे। कानूरिया लालमिया में मैं उस दिन गया था, बहुत खुशी हुई। वो तो पता नहीं दारुल कितने हिफ़्ज़ तो नहीं देखा। हाँ नहीं मेरे पास है। ठीक। हाँ वो पहाड़ी का वो एक घर तो देख लेते हैं। वो उधर से जाते, ठीक है। तो पहले आते थे, लेकिन फिर यह है कि मसाइल भी हुए, सख्तियाँ हाँ भी। जी। हाँ तो कुछ थे ऐसे, लेकिन फिर वहाँ पर मसलन उज़्बेकिस्तान से थे, तो फिर वो यहाँ से उनके वालिदैन को जेल में डाला गया। वहाँ पे हालात ठीक नहीं थे, यहाँ कुछ नहीं था। तो कहा कि इनको बुला ले आओ, सही, अगर तुम अपने बेटों को नहीं बुला लेते हो तो तुम जेल में रहोगे। अच्छा, उस सख्ती तो वो से। बेचारे फिर उन्होंने वालिदैन ने फ़ोन किया कि आप लोग का अगर दाढ़ी रखी है तो दाढ़ी भी गढ़ाओ, और आप लोग पैंट शर्ट में। अच्छा अच्छा वो जो सही। ये पीछे फ्लैट है, या साथी के घर है। अच्छा साथी यहाँ रहते जी जी हैं माशाल्लाह। ठीक है। हाँ, तो आपको जो बताया आखिर वो आखिरी बिल्डिंग हुई है। अच्छा वो नई जो बन रही है जो बनेरा तामीर है, तो वो हॉस्टल की बिल्डिंग है। जी जी हाँ सच। और ये क्या है सामने कुब्बा? ये तो उसी बिल्डिंग का हिस्सा है। अच्छा अच्छा। उसका आखिर जो एकेडमिक ब्लॉक है जदीद, जी, जी। जो समीउल हक साहब के नाम से मौसूम है। अच्छा। इमाम शुहदा मौलाना समीउल हक साहब, ये जदीद दारुल तदरीस। सही है, ठीक। और ये हमारा मेस है मतबख। अच्छा यहाँ खाने का ये तलबा का खाना बनता है, और 2 लाइन में होते हैं, 1 घंटे में सब खाना है। इधर ही खाते हैं, कमरों में ले कमरों में लेकर अच्छा जाते हैं। वो भी ठीक। फी कमरा 7 से 10-12 ये तलबा होते हैं, तो उधर लेकर जाते हैं और तनावल करते हैं। अच्छा यहाँ पर वो भी है छोटा सा। और ये आरजी है, ये पहले यहाँ पर अलहक के नाम से बिल्डिंग थी। अच्छा। तो उसमें थे। सही। ये मतबख उसमें थी। अच्छा लेकिन फिर वो जब इसी बिल्डिंग के लिए उसे गिरा दिया गया, तो अब ये आरजी बनाया है, इसके बाद बनेगा। ये आखिर ये है, और ये खेल के लिए है, तलबा के लिए। इसमें क्रिकेट और असर के बाद उनकी छुट्टी होती है, तो यहाँ पर। और ये है शहीद इस्लाम मौलाना हामिदुल हक हॉस्टल, उनकी शहादत। जिन्हें पहले तो ज़ैर बना रहे थे, फिर उनकी जब शहादत हुई तो ये बाद में वो लगाया उनके नाम से। जी जी सही। ऐसा बाद में उनके नाम से मौसूम किया।
यह एक हाल है। अच्छा, यहाँ पर तलबा के सेहत के लिए, जैसे कि इस्लाम, हाँ। ये यहाँ पर वो कराटे होती है, स्पोर्ट्स का वो है। जी जी, हाँ, उसमें रिहाइश भी है। अच्छा, हाँ जी, अभी सही। और ये बैडमिंटन हॉल है बड़ा। अच्छा जी, वाह। तो इसमें भी तलबा बॉक्सिंग वगैरह भी करते हैं। नहीं तो इसको इनको टाइम कौन सा मिलता है? टाइम असर मिलता से है मगरिब तक? नहीं, सुबह भी मिलता है तकरीबन 2 घंटे। अच्छा जी, तो उसमें अभी खेल सकते हैं, और असर से मगरिब तक। अच्छा, जी जी, सही। ये 2 टाइम उनके खेल कूद का है। सही। जी, तो ये आखिरी ये पूरा डिटेल हो गया। ठीक है, वो पहाड़ी नज़र आ रही है। जी जी जी, हाँ हाँ, ये वाली सही। जी, यहाँ शहीदों के नाम से भी एक जगह है। अच्छा, जंगीरा जाते हुए। अच्छा, तो यहाँ पर भी सिखों के साथ जंग हुई थी, उसमें सही। कई सारे। यहाँ एक मोहल्ले में एक मस्जिद है, वही पुराने ज़माने का। अच्छा। तो उसके बिल्कुल बीच में छोटा सा रास्ता है, और ये दरिया काबुल के किनारे हाँ। दूसरी मस्जिद तामीर की गई है। सही। तो ये सिखों ने ज़बरदस्त सीढ़ी थी, फिर उस वक्त उलमा ने और अहले इलाका कमज़ोर थे, वो न ले सके उनसे। अच्छा। तो फिर उन्होंने उसके मुकाबले में मस्जिद बनाई कि तब तक इसी में नमाज़ें पढ़ेंगे जब तक उनसे हम ये न ले लें। हाँ सही, ठीक है। हाँ जी, ठीक। तो ये पहाड़ी जो आप ये पहाड़ी बता रहे थे, और आपने इसकी पूरी जी जी, तारीफ, लेकिन उनकी तो शहादत वहाँ आगे जाके बालाकोट में फिर उनका फिर बालाकोट में हुई है। यहाँ तो इसमें इधर से भी, पेशावर से भी बहुत सारे लोगों ने उसके साथ मिल के उस जिहाद में हिस्सा लिया था। सही। ठीक है। शाह अब्दुल रहीम रईपुरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मर्दान के, मैं नाम बोल रहा हूँ, तो टोरू यहाँ इलाका कहलाता है। अच्छा। जी जी, संगर बाबा के नाम से। अच्छा। तो ये उसके रफ़क़ा थे, उन्होंने जिहाद में भरपूर हिस्सा लिया था। सही। और यहाँ पर उनके साथ मिल के दिल्ली से चले और यहाँ पहुँचे। जी जी, हाँ। लेकिन फिर आगे जाके बालाकोट में फिर उनके साथ गद्दारी हुई, वो तारीख़ का बड़ा हिस्सा है, और वहाँ फिर उनकी शहादत थी। सही सही। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये तो आपने पूरे मदरसे का दौरा हो गया और बहुत अच्छा लगा। बाकी ये है कि नई तामीरात का भी काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा। तो अभी इंशाल्लाह फिर हम थोड़ा सा राशिद साहब से कुछ गुफ्तगू करते हैं। तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा हमने आपको ज़हमत दी और आपने ये सारा हमें दौरा कराया। थैंक यू। अल्लाह खुश रखे जी।